राधे राधे श्याम श्याम। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल नॉलेज कॉर्नर में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जो है वो बिहार से जितने भी प्रश्न हैं जो बीपीएससी के द्वारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या प्रीवियस ईयर जो है पूछे गए हैं, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में बिहार के द्वारा या बीपीएससी के द्वारा पूछे गए हैं, उनको हम आज इस वीडियो में जो है डिस्कस करेंगे। इसमें क्या है कि ये वीडियो जो है वो बिहार स्पेशल से रहने वाली है और इसमें बिहार से रिलेटेड चाहे वो हिस्ट्री से हो, ज्योग्राफी से हो या किसी भी अन्य क्षेत्र से जो जितने भी क्वेश्चन जो हैं वो बीपीएससी के द्वारा प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं बिहार के, उन सभी को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। इससे क्या है कि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाया करेगी। इसके अलावा जो है वीडियो को लाइक कर दिया करिए, क्योंकि एक लाइक जो है वो हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है और आप लाइक करते हैं तो हमको भी अच्छा लगता है। उसके अलावा जो है आपको इस क्लास की जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक हमने आपको उसका वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इसके अलावा जो है ज्योग्राफी और हिस्ट्री और साइंस की भी क्लासेस जो है वो हमारे चैनल पर जो है वो रेगुलर चलाई जा रही हैं। आप सभी ने अगर नहीं देखी है तो आप लोग जाके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वहाँ से जो है सारी क्लासेस को देख सकते हैं और सभी के सभी हमारे प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम के क्वेश्चन हैं जो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं और हमारा सेशन का पहला सवाल जो है वो बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण जो है वो किससे प्राप्त होता है, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो देखिए, जो तबकाते नासरी है, तबकाते नासरी, अब इसको लिखा किसने था, तो मिनहाज ए सिराज के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, मिनहाज ए सिराज के द्वारा लिखी गई ये पुस्तक है और इसके माध्यम से ही जो है वो सबसे पहले बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का विवरण जो है वो प्राप्त होता है। अगर हम बात करें तो ये जो हमारा सवाल था वो 64वीं बीपीएससी में पूछा गया सवाल था और इसका जो सही विकल्प होगा वो तबकाते नासरी हो जाएगा। देखिए, बख्तियार खिलजी जो है वो तुर्की से आया एक मुस्लिम हमलावर था, जिसकी अगुवाई में मुस्लिम हमलावरों ने 1193 ईस्वी में नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया था। प्रसिद्ध पर्शियन इतिहास मिनहाज उद्दीन सिराज या मिनहाजुल सिराज भी कहते हैं, इन्होंने अपनी पुस्तक जो है वो तबकाते नासरी में उसके हमले के बारे में विस्तार से वर्णन किया है। ठीक है, हमारा जो अगला सवाल है वो है कि बिहार के चिरांद नामक पुरास्थल की प्राचीनतम संस्कृति है। ठीक है, बिहार के चिरांद नामक पुरास्थल की प्राचीनतम संस्कृति है। देखिए, 66वीं बीपीएससी एग्जाम में पूछा गया था, तो बिहार का जो चिरांद जो है ये हमारा नवपाषाणिक संस्कृति है, नवपाषाणिक संस्कृति का स्थल है, इसीलिए जो हमारा सी विकल्प है वो हमारा सही हो जाएगा। हमारा अगला सवाल है कि कश्मीर घाटी के अंतिम मुगल शासक यूसुफ शाह चक, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा जो है वो बिहार में निर्वासित किया गया था, वो दफन है, मतलब उनका मकबरा कहाँ है, मुख्यतः आपसे ये पूछ रहा है। तो उनका मकबरा जो है वो नालंदा में है, इसीलिए हमारा जो डी विकल्प है वो हमारा सही हो जाएगा। हम देखिए सीधा हम क्वेश्चन टू क्वेश्चन करेंगे दोस्तों। आपको अगर एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप क्या करिए कि पीडीएफ से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि अगर मैं हर एक क्वेश्चन का जो है वो एक्सप्लेनेशन पढ़ूंगा वो क्या है बहुत लंबा हो जाएगा। हाँ, जो इंपॉर्टेंट है मैं उसको ज़रूर पढ़ूंगा। ठीक है, देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि जैन धर्म के प्रवर्तक जो है महावीर स्वामी जो है उनका मोक्ष स्थान कहाँ स्थित है। तो ये आप सभी को पता होगा, बहुत ही आसान सा सवाल है। इनका जो मोक्ष स्थान है वो पावापुरी में स्थित है। हमारा अगला जो सवाल है कि बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था। तो मैंने आप सभी को पहले ही क्वेश्चन में बताया कि सबसे पहले जो बिहार पर हमला करने का जो साक्ष्य मिलता है वो तबकाते नासरी से मिलता है और किसने किया था, तो बख्तियार खिलजी ने किया था। और ये जो हमारा सवाल है वो 60 से लेकर 62वीं बीपीएससी तक लगातार पूछा गया है, तो इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ये चीज़ याद रखिएगा। मध्यकाल में जो बिहार है वो क्या था, बिहार जो है नगर जो है वो महत्वपूर्ण था किसके लिए, व्यापार केंद्र के लिए, विद्या केंद्र के लिए, प्रशासनिक केंद्र के रूप में या धार्मिक केंद्र के रूप में। तो इसमें देखिए जो मध्यकाल में जो है बिहार शरीफ था ये क्या था, विद्या के केंद्र के रूप में और धार्मिक केंद्र के रूप में भी मशहूर था। इसीलिए जो हमारा जो सी विकल्प होगा 2, 3 और 4, देखिए विद्या के केंद्र के रूप में भी मशहूर था और महत्वपूर्ण था और प्रशासनिक और धार्मिक केंद्र के रूप में भी, इसीलिए हमारा जो सी विकल्प है दूसरा, तीसरा और चौथा जो है वो हमारा सही हो जाएगा। अगर हम बात करें मूल रूप से बिहार शब्द बौद्ध बिहारों अथवा मठों से संबंधित है और मध्यकाल में बिहार शरीफ नगर विद्या केंद्र, प्रशासनिक केंद्र और धार्मिक केंद्र के रूप में प्रसिद्ध था। यहाँ पाल वंशीय शासक गोपाल द्वारा निर्मित करवाए गए औदंतपुर विश्वविद्यालय एवं प्रसिद्ध सूफी संत शेख शरफुद्दीन याहया मनेरी की दरगाह के लिए जाना जाता है। हमारा अगला जो सवाल है वो है कि बिहार के जो
सुप्रसिद्ध संत सफुद्दीन मनेरी का संबंध सूफियों के किस संप्रदाय से है? तो ये जो है वो फिरदौसी संप्रदाय से आते हैं, इसीलिए जो हमारा सी विकल्प है वो हमारा सही हो जाएगा। हमारा जो अगला सवाल है वो है कि पटना को प्रांतीय राजधानी जो है वो किसने बनाया था? तो पटना को प्रांतीय राजधानी जो है वो शेरशाह सूरी ने बनाया था, इसीलिए जो हमारा ए विकल्प है वो हमारा सही हो जाएगा। देखिए हमारा अगला सवाल है कि 1632 ईस्वी में जो है बिहार में पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी? तो 1632 में जो है वो पटना कॉलेज की इमारत में जो है वो डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है वो अपनी फैक्ट्री जो है वो स्थापित की थी। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखिए सर्वप्रथम डचों ने जो है वो पटना कॉलेज की उत्तरी इमारत में 1632 ईस्वी में जो है वो डच फैक्ट्री की स्थापना की थी। इनकी रुचि जो है सूती वस्त्र, चीनी, सोरा, अफीम आदि से संबंधित व्यापार में थी। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था पूछा जा रहा है, ये चीज़ याद रखिएगा। ईसाई धर्म फैलाने के लिए कंपनी के अधिकारियों का प्रयास, तो ये सही है, ये था। जहाज पर यात्रा करने के लिए सिपाहियों को आदेश। देखिए पहले क्या होता था कि भारतीय लोग मानते थे कि महासागर पार करने से उनका जो है धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, इसीलिए क्या है कि जब ज़बरदस्ती सिपाहियों को एक देश से दूसरे देश में भेजा जाता था, तो इसीलिए क्या है कि वो जो है वो उसका विरोध करते थे, तो ये भी कारण सही है। और भत्ते की रोकथाम, ये भी हमारा सही है, लेकिन अधिकारियों की अक्षमता जो है ये हमारा कारण नहीं था, इसीलिए जो हमारा डी विकल्प है वो हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, हमारा अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अब देखिए 1857 में जो है क्रांति जो हुई थी उसमें दरभंगा, डुमराव और हटवा के महाराजों ने जो है और उनके साथी जमींदारों ने आदमी तथा पैसों से जो है वो अंग्रेजों की मदद की थी। ये हमारा पहला ही क्वेश्चन जो है वो सही है, मतलब विकल्प ही सही है, तो याद रखिएगा। हमारा अगला सवाल है कि 1857 में जो है कि विद्रोह का नेतृत्व जो है बिहार में किसने किया था? तो आप सभी को पता है, आप रट जाइएगा, बाबू कुंवर सिंह को जरूर आपसे पूछेगा। तो ये कुंवर सिंह जो है वो इम्पोर्टेंट टॉपिक है बीपीएससी के, तो याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। तो कुंवर सिंह जो है वो बिहार से जो है 1857 की क्रांति का जो नेतृत्व है वो कर रहे थे इन्होंने। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है कि 1857 में बिहार में जो है 1857 की क्रांति का नेतृत्व जो है वो किसने किया था? तो कुंवर सिंह ने किया था, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। और देखिए ये जो आपका सवाल है वो बीपीएससी टीआरई 3 जुलाई 2024 में पूछा गया सवाल है। ठीक है, तो जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, देखिए बिहार में 1857 ईस्वी की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का जो है वो देहांत कब हुआ था? आपको बताना है कि कुंवर सिंह का जो है वो देहांत कब हुआ था। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो 9 अप्रैल 1858 हो जाएगा। लेकिन दोस्तों आप लोग याद रखिएगा कि कई किताबों में जो है वो 9 दिसंबर 1858 दिया हुआ है, लेकिन आप क्या करिए कि आप लोग क्या याद रखिएगा, 26 अप्रैल 1858 जो है वो याद रखिएगा, क्योंकि एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि 26 अप्रैल 1858 को जो है इनका देहांत हुआ था। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, एनसीईआरटी के हिसाब से ही जो है अब आयोग जो है वो सवालों को जांच और परख रहा है। तो आप लोग एनसीईआरटी की डेट याद रखिएगा, 26 अप्रैल 1858 को जो है वो इनका देहांत हुआ था। ठीक है, अब क्योंकि क्वेश्चन में 26 अप्रैल नहीं दिया है, इसीलिए हम 9 मई और 1858 देख रहे हैं। ठीक है, देखिए कुंवर सिंह कहाँ के राजा थे? तो कुंवर सिंह जो है वो जगदीशपुर के राजा था, ये हमारा सी विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। हमारा अगला सवाल है कि कुंवर सिंह जगदीशपुर में कब प्रविष्ट हुए थे? तो कुंवर सिंह जो है वो 22 अप्रैल 1858 को जो है वो जगदीशपुर में प्रविष्ट हुए थे। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा, और जो ए विकल्प है वो हमारा सही हो जाएगा। देखिए कुंवर सिंह बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। कुंवर सिंह का जन्म, गांव और किससे इनकी जो है वो अंग्रेज अधिकारी से भिड़ंत हुई थी, ये सारी चीज़ें आप लोग XYZ याद रखिएगा। और 2-4 क्वेश्चन हमें हर बार इनसे बनता ही बनता है। देखिए 22 अप्रैल 1858 को बाबू कुंवर सिंह 1000 पैदल सैनिक और कुछ घुड़सवारों के साथ जो है वो जगदीशपुर पहुंच गए और अपनी जख्मी बाह को खुद अपनी तलवार से काटकर उन्होंने गंगा में समर्पित कर दिया था। कुंवर सिंह के जगदीश लौटने की खबर पाकर अंग्रेजी सेना जो है ली ग्रैंड के नेतृत्व में 22 से 23 अप्रैल 1858 की शाम को आरा से रवाना हुई। हमारा अगला सवाल है कि 1857 में जो है क्रांति में जो है पटना, आरा और शाहाबाद जिलों में किसने जो है नेतृत्व किया था 1857 की क्रांति का? आपसे ये पूछा जा रहा है। अब ये क्वेश्चन जो है बीपीएससी टीचर
11वीं और 12वीं क्लास के एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो ये जो है कुंवर सिंह जो है इन्होंने पटना, आरा और शाहाबाद जिलों में जो है नेतृत्व प्रदान किया था 1857 की क्रांति का। तो ये चीज़ें याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, कुंवर सिंह से रिलेटेड जितने भी तथ्य हैं उसको आप ज़रूर याद करिएगा। हमारा अगला सवाल है कि बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकार को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा कब स्वीकार किया गया था? तो ये 1885 है। इसमें जो है वो बंगाल किराएदारी अधिनियम आया था, ठीक है। इसीलिए हमारा जो सी विकल्प है वो हमारा सही हो जाएगा। देखिए, बंगाल किराएदारी अधिनियम 1885 के द्वारा बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को स्वीकार किया गया था, ठीक है। इसीलिए जो है हमारा जो सी विकल्प है वो सही हो जाएगा। हमारा अगला जो सवाल है कि नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ किस कर के विरोध के द्वारा सरकार का विरोध किया? तो चौकीदारी कर जो था उसके द्वारा जो है वो क्या हुआ था, इसका विरोध किया गया था। अब देखिए ना, क्योंकि बिहार जो है वो समुद्र तट के किनारे है नहीं और वहाँ पर नमक जो है वो बनाया नहीं जा सकता, इसीलिए जो है यहाँ के लोगों ने जो है वो चौकीदारी कर ही देना बंद कर दिया था और इस प्रकार से जो है वो नमक सत्याग्रह के दौरान इन्होंने विरोध किया था। हमारा अगला जो सवाल है वो है कि 1904 ईस्वी में देवघर में गोल्डन लीग की स्थापना ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन की प्रगति के लिए की गई। आपसे पूछ रहा है कि गोल्डन जो देवघर है वो कहाँ है, ठीक है, या गोल्डन लीग की स्थापना जो की गई थी वो किस राज्य से संबंधित था, ऐसा आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो ये जो है बिहार से संबंधित था। अब जो है ये झारखंड का हिस्सा है देवघर, लेकिन पहले जो है वो बिहार में ही आता था, ठीक है। इसीलिए जो हमारा डी विकल्प है वो सही हो जाएगा और आपसे ये 66वीं बीपीएससी री एग्ज़ाम में पूछा गया सवाल है। अगर मैं आपसे बताऊं तो 1904 ईस्वी में जो है तत्कालीन बिहार और अब जो है वो झारखंड में है देवघर, गोल्डन लीग की स्थापना की गई जिसका उद्देश्य ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार, स्वदेशी आंदोलन की प्रगति और भागलपुर में आंदोलन की शुरुआत 1906 ईस्वी में हुई थी, जहां सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने अन्य समर्थकों के साथ जो है वो स्वदेशवाद पर व्याख्यान दिया और इसका समर्थन किया था। हमारा अगला सवाल है कि चंपारण में गांधी जी को आमंत्रण किसने दिया था? तो ये भी हमारा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी याद रखिएगा। तो राजकुमार शुक्ल ने जो है वो चंपारण में गांधी जी को आने का निमंत्रण दिया था। इनकी मुलाकात कहाँ हुई थी? तो लखनऊ अधिवेशन में जो है वो इनकी मुलाकात हुई थी गांधी जी से और वहीं पर राजकुमार शुक्ल जी ने जो है वो गांधी जी को चंपारण में आने और किसानों की जो है वो समस्या को सुलझाने का निमंत्रण दिया था। देखिए, राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी से लखनऊ में मुलाकात कर चंपारण आने का अनुरोध किया और चंपारण किसान आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए वो गांधी जी के साथ कलकत्ता से 9 अप्रैल 1917 को प्रस्थान कर 10 अप्रैल को पटना पहुंचे। हमारा अगला क्वेश्चन है कि बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया? तो राजकुमार शुक्ल जो थे इन्होंने जो है वो किसान आंदोलन का जो है चंपारण में नेतृत्व किया था। इसीलिए जो हमारा सी विकल्प होगा वो हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। हमारा अगला जो सवाल है वो है कि राजकुमार शुक्ल जो है वो किस गांव के थे? तो राजकुमार शुक्ल जो है वो मोटली भरावा नामक गांव के थे, ये भी याद रखिएगा। राजकुमार शुक्ल और बाबू कुंवर सिंह, ये दो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, इनसे आप जहां से जो भी मिले आप लोग पढ़ के जाइएगा और मुख्यतः जो चीज़ें एनसीईआरटी और एससीईआरटी में दी गई हैं वो ज़रूर पढ़ के जाइएगा, ठीक है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से एक बार फिर से कहना चाहूँगा कि अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को शेयर कर दीजिए, ठीक है। और शेयर करने के साथ साथ में जो है वो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। हमारा जो अगला सवाल है वो है कि किसने दुखी आत्मा, दुखी और दुखी हृदय जैसे छद्म नामों से के तहत जो है वो चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला था? तो ये पीर मोहम्मद मुनीस थे और इन्होंने दुखी आत्मा और दुखी हृदय जैसे नामों का इस्तेमाल करके जो है वो चंपारण के किसानों के विषय में जो है वो कविता लिखते थे और इसी से जो है उन्होंने इनकी दुर्दशा पर जो है वो प्रकाश डाला था। तो याद रखिएगा हमारा ए विकल्प जो है वो सही हो जाएगा, ठीक है। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया था जिसका क्या नाम था? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया जिसका नाम हुंकार था, याद रखिएगा हुंकार पत्रिका था। इसीलिए हमारा जो है वो बी विकल्प सही हो जाएगा। अब स्वामी विद्यानंद और स्वामी सहजानंद जो है वो बिहार में किसान आंदोलन से संबंधित थे और इन्होंने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी किसान आंदोलन से रिलेटेड। वर्ष 1936 में जो है अखिल भारतीय किसान सभा का भी जो है वो स्थापना जो है वो स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था और बर्खास्त आंदोलन भी इन्हीं के द्वारा चलाया गया था। हमारा अगला सवाल है
कि बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन जो है वो कब हुआ था। तो बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन जो है वो वर्ष 1929 में हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा ए विकल्प जो है हमारा वो हमारा सही हो जाएगा। अब देखिए, बिहार में किसानों को संगठित करने और उनकी कठिनाइयों का सामना करने के लिए नवंबर 1929 में सोनपुर मेला के अवसर पर बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की गई थी और इसके प्रथम अध्यक्ष जो थे वो स्वामी सहजानंद थे। ठीक है, याद रखिएगा। हमारा अगला सवाल है कि बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया। तो चाहे वो अखिल भारतीय किसान सभा की बात हो और चाहे वो बिहार प्रांतीय किसान सभा की बात हो, इसका जो गठन किया था वो स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था। अब ये जो है वो आपका 65वीं यूपीएससी प्री 2019 में पूछा गया सवाल है। हमारा अगला सवाल है कि वर्ष 1929 में बिहार में किसान सभा का आंदोलन जो है वो किसने प्रारंभ किया था। अब ये देखिए, बिहार सीडीपीओ प्री 2018 में पूछा गया सवाल है और इसका जो सही जवाब होगा आप सभी को पता है कि स्वामी सहजानंद सही जवाब हो जाएगा। इसीलिए जो हमारा सी विकल्प है वो हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, हमारा अगला सवाल है कि इनमें से कौन जो है बिहार के किसान नेता थे। तो मैंने आप सभी को थोड़ी देर पहले बताया था कि स्वामी विद्यानंद और स्वामी सहजानंद जो थे ये बिहार के जो है वो किसान नेता थे। इसीलिए जो हमारा पहला विकल्प है 1 और 2 जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, हमारा अगला सवाल है कि बिहार के किस वामपंथी नेता ने जो है बिहार प्रांतीय किसान सभा को लोकप्रिय बनाया था। तो कार्यानंद शर्मा जो है इन्होंने जो है वो बिहार प्रांतीय किसान सभा को जो है लोकप्रिय बनाया था। अब देखिए, ये कहाँ से पूछा गया था। तो आपका जो है वो बीपीएससी टीआरई 3 जुलाई जो 2024 में पूछा गया सवाल है। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा। बिहार प्रांतीय किसान सभा, अखिल भारतीय किसान सभा, ठीक है, ये सब याद रखिएगा। देखिए, बिहार किसान सभा जो है या किसान सभा आंदोलन बिहार में सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में शुरू हुआ। उन्होंने वर्ष 1929 की महामंदी के बाद जो है वो भारतीय कृषि में लगातार बढ़ रही समस्याओं के प्रतिक्रिया स्वरूप बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना यदुनंदन शर्मा, कार्यानंद शर्मा और अन्य नेताओं के साथ की थी। बीपीकेएस, जिसको हम बिहार प्रोविंशियल किसान सभा कहते हैं, शॉर्टकट में बीपीकेएस कहते हैं, की कल्पना की सबसे पहले बिहार के सारण जिले के सोनपुर मेले में हुई थी और कार्यानंद शर्मा सूर्यगढ़ा के सीपीआई एमएल नेता व स्वतंत्रता सेनानी थे और इन्हें जो है वो सबसे ज़्यादा इसको लोकप्रिय बनाया था। हमारा अगला सवाल है कि बिहार में किस स्थान पर जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सन 1922 का अधिवेशन हुआ था। तो 1922 वाला अधिवेशन जो हुआ था वो आपका गया में हुआ था। ठीक है, 1940 का जो हुआ था वो रामगढ़ में हुआ था और 1912 का जो हुआ था वो बांकीपुर पटना में हुआ था। 3 अधिवेशन जो है वो बिहार में हुए थे। कब कब? 1912 और 22 और 40। तो ये तीनों अधिवेशन याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए, मैं आपको बता दूं कि 12 जो अधिवेशन हुआ था 1912 का, उसका जो है वो जो अध्यक्ष बने थे वो आर्यन मुधोलकर थे, आर्यन मुधोलकर। और जो 22 का हुआ था, 22 का जो है वो चित्तरंजन दास थे, जिसको हम CR दास कहते हैं। और जो 40 का था उसमें जो है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो थे, अबुल कलाम आज़ाद, नोट कर लीजिएगा, अबुल कलाम आज़ाद जो है वो 1940 के रामगढ़ अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे। ठीक है, तो ये तीनों अधिवेशन जो है वो इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हमारा अगला सवाल है कि बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था। तो मैंने आप सभी को बताया कि बांकीपुर पटना में हुआ था। और कब हुआ था? तो 1912 में हुआ था। अध्यक्षता किसने की थी? तो RN मुधोलकर ने की थी, RN मुधोलकर ने की थी, याद रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 आपसे कह रहा है कि किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन जो है वो संपन्न हुआ था। ठीक है, तो दूसरा अधिवेशन जो है वो दीप नारायण सिंह के प्रयासों से जो है वो बिहार प्रांतीय किसान सभा का जो है, किसान सभा कह रहा हूँ, बिहार प्रांतीय कांग्रेस का जो है वो दूसरा अधिवेशन हुआ था। ठीक है, कहाँ पे हुआ था? तो भागलपुर में हुआ था। ठीक है, अगली बार आपसे पूछ सकता है कि कहाँ पे हुआ था। ठीक है, तो याद रखिएगा कि भागलपुर में हुआ था। ठीक है, अगर हम बात करें तो श्री देव नारायण सिंह के विशेष प्रयत्नों के फलस्वरूप बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 9 से 10 अप्रैल 1909 को भागलपुर में संपन्न हुआ और इसके अध्यक्ष जो है वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। अब डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा से जुड़े मैं एक तथ्य आपको और बताता हूँ। इन्हें जो है वो आधुनिक बिहार का निर्माता भी कहा जाता है। इसके अलावा जो है इन्हें जो है वो भारतीय जब संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, तब भी जो है इनको अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है कि बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी थी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है वो मैं आपको पहले भी करा चुका हूँ। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने जो है वो असहयोग आंदोलन के दौरान जो है
अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी थी। और ये जो सवाल है हमारा वो 60 से लेके 62वीं बीपीएससी प्री 2016 तक पूछा गया सवाल है। अगर हम बात करें तो राजेंद्र प्रसाद ने असहयोग आंदोलन कब चला था, तो 1920 से 22 क्यों स्थगित हो गया था, क्योंकि चौरा चौरी कांड हो गया था। चौरा चौरी कांड कहाँ है, गोरखपुर में चौरा चौरी जगह है, वहाँ पे जो है वो उग्र भीड़ ने जो है वो पुलिस थाने को आग लगा दी थी, कई पुलिस वाले मर गए थे। इसकी वजह से जो है वो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। तो एक क्वेश्चन से मैंने आपको बहुत सारे तथ्य बता दिए जोड़ के, तो आप आसानी से याद रख सकते हैं। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद ने जो है इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक भी लिखी है, याद रखिएगा, कई बार आपसे पूछा गया है। हमारा अगला सवाल है कि 1920 से 22 के असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में प्रचलित मान्यताओं में से यह एक थी कि उनकी जीत होगी, क्योंकि अब गांधी जी धर्म के प्रतीक थे, या एक निपुण राजनीतिज्ञ थे, या उनको अंग्रेज़ों को हराने का तरीका पता था, या वे अंग्रेजी जानते थे। ठीक है, तो ऐसा मान्यता था कि गांधी जी को जो है वो अंग्रेज़ों को हराने का तरीका पता था, क्योंकि भारत से पहले जो है साउथ अफ्रीका में भी जो गांधी जी जो है ऐसे आंदोलन कर चुके थे, और वहाँ पे जो है उनकी जीत हुई थी। तो इसीलिए पब्लिक को ऐसा लगता था कि गांधी जी जो है उनको क्या है कि अंग्रेज़ों को हराने का तरीका पता है। ठीक है, 1920 से 22 में असहयोग आंदोलन हुआ, उसके पहले भी गांधी जी जो है चंपारण सत्याग्रह और जो है गुजरात के अहमदाबाद में मिल मजदूरों की हड़ताल का जो है उन्होंने सफल नेतृत्व किया था, इसीलिए ऐसा सब हो रहा था। अब ये जो सवाल है आपका 56वीं से लेके 59वीं बीपीएससी प्री 2015 में पूछा गया सवाल है। ठीक है, हमारा अगला सवाल है कि गांधी जी के असहयोग आंदोलन के में लोगों को शराब से परहेज करने का आग्रह किया गया, फलस्वरूप सरकार के राजस्व में भारी कमी आई, और एक प्रदेश की सरकार ने जो है लोगों को फिर से शराब पीने के लिए प्रेरित करने के लिए प्रमुख व्यक्तियों की एक सूची प्रसारित की जो शराब पीते थे। उस प्रदेश का क्या नाम था, तो ये जो है बिहार के बारे में कहा जा रहा है। ठीक है, बिहार के व्यक्ति जो है शराब ज़्यादा पीते थे, और असहयोग आंदोलन के दौरान जो है वो इन्होंने क्या किया कि भाई विदेशी चीज़ों का बहिष्कार कर दिया, तो सरकार को काफ़ी घाटा हो गया। और फिर सरकार ने क्या किया कि जो काफ़ी विश्व के जो काफ़ी प्रचलित आदमी थे, जैसे कौन से, तो जूलियस सीजर हो गया, सिकंदर हो गया, नेपोलियन हो गया, शेक्सपियर, इनकी फ़ोटो लगा के और इनकी लिस्ट बना के मतलब लोगों को क्या है कि एक प्रकार से प्रोत्साहित कर रहे थे कि ये लोग शराब पीते हैं तो आप लोग भी पीजिए। ठीक है, तो इसीलिए हमारा जो विकल्प बी होगा वो हमारा सही हो जाएगा, और हमारा सवाल जो है वो 64वीं बीपीएससी प्री 2018 में पूछा गया सवाल है। ठीक है, आपका अगला सवाल है जो 60वीं से लेकर 62वीं बीपीएससी तक पूछा गया है। आपसे कह रहा है कि असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा, जबकि उसकी परीक्षा के केवल 20 दिन ही बचे थे। ठीक है, तो ऐसा किसने किया था आपको बताना है, और ये क्वेश्चन बार बार आपसे क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट होता है क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये जो है वो जयप्रकाश नारायण ने ऐसा किया था। ठीक है, इसीलिए हमारा सी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। अगर हम बात करें तो बिहार के सारण जिले में जन्मे स्वतंत्र सेनानी जो है जयप्रकाश नारायण जो है इन्होंने असहयोग आंदोलन के दौरान पटना कॉलेज छोड़ा। ठीक है, जबकि उनकी परीक्षा के केवल 20 दिन ही शेष बचे थे। इसके पश्चात जो है उन्होंने जो है कांग्रेस द्वारा संचालित बिहार विद्यापीठ में प्रवेश लिया था। अब आपको बताना है कि पटना कॉलेज की जो स्थापना हुई थी वो किस वर्ष हुई थी। यह आपका होमवर्क का क्वेश्चन है दोस्तों, और आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है, चाहे गूगल करिए, किताब पढ़िए, आप कमेंट बॉक्स में इसका जवाब जरूर दीजिएगा। ठीक है, हमारा अगला सवाल है कि असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का जो है वो नेतृत्व किसने किया था। तो असहयोग आंदोलन के दौरान जो है वो स्वामी विद्यानंद ने जो है बिहार में कृषकों का नेतृत्व किया था, इसीलिए हमारा ए विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, ये जो हमारा सवाल है वो 65वीं बीपीएससी प्री 2019 में पूछा गया सवाल है। ठीक है, स्वामी विद्यानंद ने बिहार के जो है किसान नेता थे, और असहयोग आंदोलन के दौरान मैं बार बार कह रहा हूँ कब से कब तक हुआ था, तो 1920 से 22 तक असहयोग आंदोलन चला था, के दौरान बिहार में कृषकों का जो है वो सफल नेतृत्व स्वामी विद्यानंद ने किया था। विशेषकर उत्तरी बिहार के कई जिलों में जो है खासकर दरभंगा के इलाकों में स्वामी विद्यानंद रैयतों को अपने अधिकार के बारे में सचेत कर रहे थे। हमारा अगला सवाल है कि भागलपुर में जो है वो नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। तो ऐसा जो क्वेश्चन है वो आपसे टीआरई में भी पूछा गया था। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है नमक सत्याग्रह बिहार की दृष्टि से भी। तो इसका जो है सही जवाब हो जाएगा महादेवलाल सर्राफ जो थे, इन्होंने जो है वो भागलपुर में जो है वो नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। और ये जो सवाल है हमारा 65वीं बीपीएससी प्री 2019 में पूछा गया है। देखिए 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ। बिहार में नमक सत्याग्रह का प्रारंभ जो है 15 अप्रैल जो है वो 1930, ठीक है 15 अप्रैल 1930 को चंपारण एवं सारण जिले में नमकीन मिट्टी से नमक बनाकर किया गया। और भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व महादेवलाल सर्राफ, दीपनारायण सिंह, रामेश्वर नारायण अग्रवाल, कैलाश बिहारी लाल
और जहरुल हसन हाशमी ने किया था। ठीक है, हमारा अगला सवाल है कि बिहार छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन कहाँ हुआ था, आपको बताना है। और ये सवाल आपका 66वीं यूपीएससी री एग्ज़ाम में पूछा गया था। ठीक है, तो बिहार छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन जो हुआ था वो हज़ारीबाग में हुआ था। ठीक है, तो इसीलिए हमारा विकल्प जो ए होगा वो हमारा सही हो जाएगा। बिहार छात्र सम्मेलन या बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस कभी कभी इस नाम से पूछता है, इसका 16वां अधिवेशन जो है अक्टूबर 1921 में जो है वो हज़ारीबाग में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता जो है वो किसने की थी, सरला देवी ने की थी। ठीक है, हज़ारीबाग में बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन कब हुआ था, तो 1921 में हुआ था। अध्यक्षता किसने की थी, तो सरला देवी ने की थी। आपसे पूछ सकता है, क्योंकि पहले पूछा कहाँ हुआ था, उसके बाद फिर पूछा कब हुआ था, और अब ये पूछ सकता है कि इसकी अध्यक्षता जो है वो किसने की थी। तो आपका 53वीं से 55वीं बीपीएससी 2011 में पूछा गया सवाल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। हमारा अगला सवाल है कि आज़ाद दस्ता बिहार में किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा। तो आज़ाद दस्ता जो है वो जयप्रकाश नारायण के द्वारा बकरी के टापू नामक स्थान पर जो है नेपाल के तराई क्षेत्र में वहाँ पे ये बनाया गया। और ये भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है वो काफ़ी ज़्यादा बिहार में सक्रिय था। इसीलिए हमारा जो डी विकल्प होगा वो हमारा सही हो जाएगा। और ये 67वीं बीपीएससी री एग्ज़ाम में 2022 में पूछा गया है। ठीक है, देखिए भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल से फरार होने के बाद जो है जयप्रकाश नारायण ने आज़ाद दस्ता का गठन किया। कभी कभी पूछ लिखता है कहाँ किया, तो बकरी का टापू जो है नेपाल के तराई क्षेत्र में एक स्थान है बकरी का टापू, वहाँ पे इन्होंने किया था। ठीक है, हमारा अगला सवाल है कि बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया था। तो बिहार में जो स्वराज दल का गठन किया था वो श्री कृष्ण सिंह ने किया था। श्री कृष्ण सिंह ने, अगर अब देखिए स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था, तो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने जो है वो स्वराज पार्टी का गठन जो है 1923 में किया था। और उसके अंतर्गत ही बिहार में एक स्वराज दल का गठन या स्वराज पार्टी की एक शाखा जिसे हम स्वराज दल कहते हैं उसका गठन जो है वो श्री कृष्ण सिंह ने किया था। ठीक है, ये हमारा सवाल जो है 65वीं बीपीएससी प्री 2019 में पूछा गया सवाल है। ठीक है, देखिए असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद स्वराज पार्टी कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी का गठन 1923 में सी आर दास और मोतीलाल नेहरू ने किया। सी आर दास इसके अध्यक्ष थे और मोतीलाल नेहरू इसके महासचिव थे। बिहार में स्वराज दल की शाखा का गठन हुआ जिसके नेता जो है वो श्री कृष्ण सिंह बनाए गए थे। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगा दोस्तों कि अगर आपने जो है अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि वीडियो को आप तक पहुँचाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है और आपका एक लाइक जो है वो हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। मैंने आप सभी से थोड़ी देर पहले पूछा था कि पटना कॉलेज जो है उसकी स्थापना कब हुई थी, तो ये जो है आपको होमवर्क के लिए दूं या मैं बता दूं, तो मैं आपको बता ही देता हूं। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। बिहार विद्यापीठ की जो स्थापना हुई थी वो असहयोग आंदोलन के दौरान हुई थी, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, और पटना कॉलेज जो स्थापित हुआ था वो कब हुआ था, तो वर्ष 1863 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। और अभी 70वीं बीपीएससी 2024 में हाल ही में पूछा गया सवाल है, तो याद रखिएगा, भूलिएगा मत। कमेंट में ज़रूर लिख दीजिएगा कि पटना कॉलेज जो है और डैश लगा के 1863 में। ठीक है, तो याद रखिएगा, कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। जितने भी आपको ऐसा लगे कि टफ़ क्वेश्चन है आपको याद नहीं हो रहे हैं उनको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखा करिए। उससे क्या होता है कि आपको याद आ जाता है। और कैसे याद आएगा, मान लीजिए किसी ने आपके कमेंट को लाइक किया तो आपको नोटिफिकेशन जाएगा, आप ओपन करेंगे तो आपको ऐसे कई बार दिन में रिमाइंडर हो जाएगा और आपको आसानी से याद हो जाएगा। इसके अलावा मैं कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से जो है आप तक प्रश्नों को पहुँचाता रहता हूँ। आप लोग जवाब तो देते हैं लेकिन कमेंट बॉक्स में कोई उत्तर नहीं देते। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करके उसका जवाब दिया करिए, ताकि जो है हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो एनसीईआरटी और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो है आपको कम्युनिटी के माध्यम से करवा सकें। देखिए पटना कॉलेज की स्थापना जो है 1863 में हुई थी और इसे बिहार के सबसे पुराने एवं उच्च शिक्षा संस्थान के रूप में जाना जाता है, जो ऐतिहासिक और शैक्षणिक दोनों ही तरह से महत्वपूर्ण है। हमारा अगला सवाल है कि बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी की बैठक में जो है वो भाग लिया था। तो ये कौन थे, तो फणींद्रनाथ घोष थे। कौन थे, तो फणींद्रनाथ घोष थे। इसीलिए हमारा ए विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। और 47वीं बीपीएससी प्री 2005 में ये पूछा गया सवाल है। देखिए फिर दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी HSRA जिसको बोलते हैं उसकी बैठक संपन्न हुई थी। इसमें बिहार के क्रांतिकारियों का प्रतिनिधित्व जो किया था उसने फणींद्रनाथ घोष ने किया था, एवं उत्तर प्रदेश के क्रांतिकारियों का प्रतिनिधित्व जो है वो ज्योतिन्द्र नाथ ने किया था। ठीक है, याद रखिएगा। हमारा अगला सवाल है कि वर्ष 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया था। तो बिहार समाजवादी पार्टी का गठन जो है वो किसने किया था,
तो ये जो है फूलन प्रसाद वर्मा जी के द्वारा किया गया था। ठीक है, 65वीं बीपीएससी प्री 2019 में पूछा गया सवाल है दोस्तों। तो बिहार समाजवादी पार्टी का गठन जो है वो फूलन प्रसाद वर्मा के द्वारा किया गया था। अगर हम बात करें तो वर्ष 1931 में गंगा शरण सिंह, जयप्रकाश नारायण, फूलन प्रसाद वर्मा, अब्दुल बारी, राहुल सांकृत्यायन, अंबिका सिन्हा के द्वारा बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया गया। जबकि 1934 में पटना में आचार्य नृत्यदेव की अध्यक्षता में जो है वो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की गई। अब देखिए, जब कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी लगा दे तो 1934 हो जाएगा, और जब बिहार सोशलिस्ट पार्टी लगाए वहाँ पे क्या है, आप 1931 याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं बच्चे। तो 1931 में जो है वो बिहार सोशलिस्ट पार्टी या बिहार समाजवादी पार्टी, ठीक है, और 1934 में जो है वो कांग्रेस समाजवादी या कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी। तो याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए, किस अधिनियम के तहत जो है बिहार को एक अलग राज्य का दर्जा मिला। ठीक है, तो ये जो है वो भारत सरकार अधिनियम 1935 था, जब इसको जो है वो उड़ीसा प्रांत से अलग करके जो है केवल बिहार को, पहले जो है 1912 में जो है, ठीक है, बिहार और उड़ीसा प्रांत को बंगाल से अलग किया गया, और फिर 1935 अधिनियम के तहत जो है वो उड़ीसा को भी बिहार से अलग करके बिहार को पृथक राज्य बना दिया गया था। इसीलिए हमारा जो ए विकल्प होगा वो हमारा सही हो जाएगा। देखिए, भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत जो है 29 दिसंबर 1920 को बिहार और उड़ीसा प्रांत को गवर्नर का प्रांत घोषित किया गया, और भारत सरकार अधिनियम 1935 के अधीन जो है बिहार और उड़ीसा प्रांत को अलग करके दोनों को नया प्रांत बना दिया गया था। हमारा अगला सवाल है कि बिहार राज्य जो है वो कब प्रतिष्ठित हुआ। तो मैंने आप सभी को बताया कि सबसे पहले जो है 1912 में जो है एक उद्घोषणा जारी की गई थी 22 मार्च को, और वहाँ से जो है बिहार और उड़ीसा प्रांत को जो है वो बंगाल से अलग किया गया था, और उसके बाद जो है 1936 में जो है वो बिहार को जो है उड़ीसा प्रांत से अलग किया गया था। तो ना आपको ऑप्शन में 1912 दिख रहा है, और ना ही आपको ऑप्शन में जो है वो 1936 दिख रहा है। इसीलिए हमारा जो डी विकल्प होगा ऊपरी में से कोई नहीं, वो हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, और ये जो सवाल है आपका 17वीं बीपीएससी री एग्ज़ाम 2024 में पूछा गया सवाल है, अभी बहुत ही ताज़ा सवाल है, और ये क्वेश्चन बार बार देखने को आपको मिलता है। बिहार दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 मार्च को मनाया जाता है। किस खुशी में, क्योंकि किसके उपलक्ष्य में या किसके अवसर पर, तो बिहार को जो है, बिहार और उड़ीसा प्रांत को जो है वो बंगाल से अलग कर दिया गया था, इसके जो है उपलक्ष्य में जो है बिहार दिवस मनाया जाता है। अगर आपसे सभी से पूछे कि बिहार दिवस सबसे पहले बड़े पैमाने पर कब आयोजित किया गया था, तो 2010 में ऐसा हुआ था, जब बड़े पैमाने पर जो है इसको सेलिब्रेट किया गया था और मनाया गया था। ठीक है, तो सारी बातें मैंने आपको बता दी। आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा कि एक्सप्लेनेशन भी आपको कैसा लगता है। 22 मार्च 1912 को जारी घोषणा के अनुसार बंगाल प्रेसिडेंसी से बिहार एवं उड़ीसा को अलग करके बिहार नाम से नए राज्य का गठन किया गया। 1 अप्रैल 1912 से जो है ये प्रभावी हुआ, और 1 अप्रैल 1936 को बिहार एवं उड़ीसा दोनों पृथक राज्य के अस्तित्व में आए, और 22 मार्च को जो है वो बिहार दिवस मनाया जाता है। ठीक है, हमारा अगला सवाल है कि बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था। तो मैंने कहा कि अगर बिहार सोशलिस्ट पार्टी आ जाए, अगर कांग्रेस ना लिखा रहे तो 1931 हो जाएगा, लेकिन अगर बीच में कांग्रेस लग जाता है कि बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, तो फिर 1934 में हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए हमारा सी विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। वर्ष 1934 में गांधी जी ने पटना में एक वक्तव्य के द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करने का सुझाव दिया। ठीक है, 18 मई को बिहार प्रदेश की कमेटी ने जो है इसका पूरा समर्थन किया, और बिहार में यह आंदोलन रुक गया। इस आंदोलन के परिणाम स्वरूप राजनीतिक चेतना प्रखर हुई। आंदोलन के क्रम में पुलिस एवं प्रशासन से संबंध भारतीय अधिकारियों और कर्मचारियों के मध्य भी राष्ट्रीय आंदोलन के प्रति सहानुभूति जगी। बिहार में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन इसी समय 1934 में हुआ, और इसके गठन में जो है जयप्रकाश नारायण की जो है वो भूमिका प्रमुख थी। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 1934 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी। ठीक है, अब देखिए यहाँ 1934 नहीं होगा, यहाँ पे जो है वो 1931 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो 1931 में हो जाएगा। तो 1931 में जो है वो बिहार सोशलिस्ट पार्टी बनी थी, तो 1931 हो जाएगा यहाँ पे। और इसकी जो सचिव थे वो कौन से थे, तो हमारा जो है जयप्रकाश नारायण थे, तो इसीलिए हमारा बी विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। अब आपसे ये 63वीं बीपीएससी 2017 में पूछा गया सवाल है। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है कि 1908 के छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम ने किस पर रोक लगाई। ठीक है, तो इसने जो है वो बैठ बेगारों पर रोक लगाई। बैठ बेगारों का मतलब है कि ज़बरदस्ती काम करवा लेना और पैसे ना देना, उस पर जो है इसने जो है वो रोक लगाई थी। ठीक है,
तो 1908 के छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम ने किस पर रोक लगाई? तो बैट बेगारों पे। ठीक है, तो ये हमारा सी विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। और ये जो सवाल है आपका 42वीं बीपीएससी 1997 में पूछा गया सवाल है। ठीक है, 1902 से 10 के बीच सर्वेक्षण और भूमि प्रबंधन तथा वर्ष 1908 के छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम ने आदिवासियों के खुदकट्टी अधिकारों को मान लिया तथा बैठ बेरोजगारी या बलात् श्रम या प्रथा का उन्मूलन कर दिया, और इससे आदिवासियों को अपनी भूमि पर जो है वो कानूनी संरक्षण मिल गया। अब आपसे पूछ रहा है कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम कब पारित हुआ था? तो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि कब पारित हुआ था, तो 1908 में। एक नंबर का क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि 1908 में पारित हुआ था। ठीक है, और इससे किस पर रोक लगा दी गई? तो बैठ बेगारी या बलात् श्रम पर। ठीक है, तो याद रखिएगा 1908 में जो है वो छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम पारित हुआ था। अब आपसे पूछ रहा है कि बिहार का जो है चौरी विद्रोह जो है किस वर्ष हुआ था? तो सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि बिहार में चौरी विद्रोह नाम से कोई विद्रोह नहीं हुआ था, चुआर विद्रोह हुआ था। संभवतः जो है वो यही पूछा गया होगा। तो चुआर विद्रोह जो हुआ था वो लगभग 1798 के आसपास हुआ था। ठीक है, इसीलिए हमारा विकल्प सी जो है वो सही हो जाएगा। और ये 67वीं बीपीएससी री एग्जाम प्री 2022 में पूछा गया सवाल है। ठीक है, देखिए किसी भी प्रमाणित स्रोत में जो है बिहार में चौरी विद्रोह का कोई उल्लेख प्राप्त नहीं होता। संभवतः यह आयोग जो है चुआर विद्रोह पूछना चाहता है। आयोग जो है चुआर विद्रोह पूछना चाहते हैं। ज्ञातव्य है कि चुआर विद्रोह जो है तत्कालीन बंगाल, बिहार, वर्तमान पश्चिम बंगाल और झारखंड में 1769 से 70 के बीच हुआ था, और 1798 में जो है यह बड़े पैमाने पर हुआ था। इसीलिए इस आधार पर इस प्रश्न का जो है उत्तर जो है वो सी विकल्प हो सकता है। हमारा अगला सवाल है कि बिहार में 3 कठिया पद्धति में नील की खेती की भूमि का कितना भाग जो है वो अमानत रखा जाता था? तो 3/20 भाग जो है अमानत रखा जाता था। इसीलिए हमारा जो है वो सी विकल्प जो है सही हो जाता था। मतलब अगर जो लोग नहीं समझ पाए हैं मैं उनको बता दूं कि अगर 20 कट्ठा ज़मीन है तो उसमें से 3 कट्ठे पर जो है वो नील की खेती करनी ही करनी पड़ती थी। ये अनिवार्य था, उसी को हम अमानत बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारा सवाल है वो 67वीं बीपीएससी प्री 2020 में पूछा गया सवाल है दोस्तों, और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बार बार आपसे पूछा जाता है। बिहार के तत्कालीन चंपारण के किसानों को जमीन के 3/20वें भाग पर जो है नील की खेती करना अनिवार्य था, जिसे 3 कठिया पद्धति भी कहते थे। वर्ष 1916 लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस के जो है अधिवेशन 1916 में जो लखनऊ में हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है। यहाँ पे जो है वो राजकुमार शुक्ल ने जो है गांधी जी को जो है वो चंपारण आने का निमंत्रण दिया था, और बाद में सरकार ने विवश होकर किसानों की स्थिति का सर्वेक्षण करने के लिए चंपारण एग्रीगेरियन कमेटी का गठन किया, जिसमें महात्मा गांधी स्वयं भी एक सदस्य थे। और इसके आधार पर जो है वो जो है 3 कठिया प्रथा को जो है वो समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, हमारा अगला सवाल है कि बिहार किसान सभा से कौन जुड़ा था? तो बिहार किसान सभा से जो है वो स्वामी सहजानंद, कार्यानंद, राहुल संस्कृत्यानंद और यदुनंदन शर्मा, ये सभी जुड़े हुए थे। इसीलिए जो है हमारा विकल्प जो है ई उपयुक्त में से एक से अधिक जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा ई विकल्प जो है उपयुक्त में से एक से अधिक सही हो जाएगा। और ये 64वीं बीपीएससी प्री 2018 में पूछा गया सवाल है, और बिहार किसान सभा और अखिल भारतीय किसान सभा से बार बार सवाल पूछा जाता है, तो आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है कि पटना में 1913 में जो है अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी? तो ये भी क्वेश्चन जो है बार बार आपसे पूछा जाता है, और जो है टीआरई एग्जाम में भी कई बार ये क्वेश्चन बन चुका है। तो 1916 पहले तो एक नंबर का क्वेश्चन ये बन गया कि पटना में जो है अनुशीलन समिति की एक शाखा जो है उसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1913 में हुई थी। और किसने की थी? तो सचिंद्रनाथ सन्याल ने की थी। किसने? सचिंद्रनाथ सन्याल ने। इसीलिए हमारा सी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। 63वीं बीपीएससी 2017 में पूछा गया सवाल है, और क्रांतिकारी गतिविधियों को चलाने के लिए सचिंद्रनाथ सन्याल ने वर्ष 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की जो है एक शाखा की स्थापना की। इस समिति का उद्देश्य संगठित होकर हिंसात्मक साधनों द्वारा अंग्रेजी शासन को नष्ट करके स्वतंत्रता प्राप्त करना था। हमारा अगला सवाल है कि महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनेंसेस के लेखक कौन से थे? इनमें से किसने जो है वो ये बुक लिखी थी? तो ये जो है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखी गई थी कि महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनेंसेस। ठीक है, मतलब हिंदी में अगर कहा जाए तो महात्मा गांधी और बिहार कुछ यादें, ऐसा बोल सकते हैं। तो ये जो है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखी गई पुस्तक है, और काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, याद रखिएगा, ये पूछा जाता है आपसे। और ये जो है 68वीं बीपीएससी प्री 2023 में पूछा गया है, तो क्वेश्चन रिपीट भी हो सकता है। हमारा अगला सवाल है कि जुलाई 2019 में बिहार के महापाषाणिक स्थान
के पहले प्रलेखन के लिए विशेषज्ञों ने निम्नलिखित में से किस जिले का दौरा किया। तो ये जो दौरा हुआ था वो किस जिले का हुआ था, तो ये कैमूर जिले का हुआ था। तो याद रखिएगा कैमूर इसमें सही विकल्प हो जाएगा और ये 65वीं बीपीएससी में पूछा गया सवाल है। हमारा अगला सवाल है कि बिहार समाजवादी पार्टी जो 1931 में बनी थी, इसका गठन जो है वो किसने किया था। तो फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण जो है ये प्रमुख थे इनमें स्थापना करने में या गठन करने में। इसीलिए हमारा जो बी विकल्प हो जाएगा वो हमारा सही हो जाएगा। मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि बिहार समाजवादी पार्टी 1931 में और बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी जो है या बिहार कांग्रेस समाजवादी पार्टी जो है वो 1934 में, ठीक है। तो उसमें अगर इंग्लिश में सोशलिस्ट की जगह समाजवादी लगा दिया तो आप कंफ्यूज होकर 1931 मत कर दीजिएगा, ठीक है। हमारा अगला जो सवाल है, देखिए इसकी अगर हम बात करें तो 67वीं बीपीएससी प्री 2022 में पूछा गया और गंगा शरण सिन्हा, जयप्रकाश नारायण, फूलन प्रसाद वर्मा, अब्दुल बारी, राहुल संस्कृत्यायन और अम्बिका सिन्हा द्वारा बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना के लिए एक समूह बनाया गया। अन्य सदस्यों में रामवृक्ष बेनीपुरी, गंगा शरण सिन्हा, योगेंद्र शुक्ल, अब्दुल बारी, कपूरी ठाकुर और बसावन सिंह आदि थे, ठीक है। हमारा अगला सवाल है कि 1931 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव कौन थे। तो सचिव जो थे वो जयप्रकाश नारायण थे। कौन से थे, तो जयप्रकाश नारायण थे। याद रखिएगा कि जयप्रकाश नारायण को जो है वो कौन सी उपाधि दी गई थी। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, बिहार से रिलेटेड है जयप्रकाश नारायण और इनसे रिलेटेड जो है सवाल आपको हमेशा जो है बिहार के एग्जाम में देखने को मिलते हैं। 66वीं बीपीएससी प्री 2020 में पूछा गया सवाल है दोस्तों। तो इनको जो है वो लोकनायक की उपाधि दी गई है, लोकनायक की उपाधि, और इनका जो है पूरा नाम है लोकनायक जयप्रकाश नारायण, ठीक है। तो इसीलिए हमारा जो बी विकल्प है वो हमारा सही हो जाएगा। अगर हम बात करें तो जयप्रकाश नारायण को जो है वो लोकनायक के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इन्होंने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया तथा अरुणा आसिफ अली के साथ मिलकर गुप्त रूप से भारतीय जनता को संगठित किया था। इन्होंने 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान पर संपूर्ण क्रांति का जो है वो आह्वान किया था और 1999 में मरणोपरांत इन्हें भारत रत्न भी दिया गया था। तो याद रखिएगा, अगला क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकता है कि इन्हें जो है वो भारत रत्न कब दिया गया था, क्योंकि ये बिहार से रिलेटेड हैं और जयप्रकाश नारायण हो या राजेंद्र प्रसाद हो या सच्चिदानंद सिन्हा हो, ये सभी जो है हमारे बिहार के गवर्नमेंट एग्जाम से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यक्ति हो जाते हैं। हमारा अगला सवाल है कि राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना है। तो राजेंद्र प्रसाद जी ने जो है वो लॉर्ड मिंटो को जो है वो पाकिस्तान का जन्मदाता माना है, क्योंकि इन्होंने जो है वो पृथक निर्वाचन मंडल जो है वो सबसे पहले स्वीकार कर लिया था मुसलमानों के लिए। इसीलिए हमारा सी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा सवाल जो है वो 63वीं बीपीएससी प्री 2017 में पूछा गया है और राजेंद्र प्रसाद ने पाकिस्तान का जन्मदाता जो है वो लॉर्ड मिंटो को माना है, क्योंकि उन्होंने सर्वप्रथम भारत परिषद एक्ट 1909 के द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक मताधिकार एवं पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की जो है स्थापना की थी, ठीक है। हमारा अगला सवाल है कि पटना लान का गांधी मैदान के रूप में नामकरण कब किया गया था। तो आपसे पूछा जा रहा है कि इसका जो है नामकरण कब किया गया था। तो 63वीं बीपीएससी 2017 में पूछा गया सवाल है, ठीक है। तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान तो ये भी गलत है, साइमन आयोग ये भी गलत है और चंपारण सत्याग्रह ये भी गलत है और भारत स्वतंत्रता के अवसर पर ये भी गलत है। तो हमारा जो कोई विकल्प जो है इनमें से सही नहीं है। तो ये जो हमारा है ई विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। अगर हम बात करें तो कब रखा गया था, तो गांधी मैदान बिहार की राजधानी पटना में स्थित एक ऐतिहासिक मैदान है। वर्ष 1948 में इसका नाम जो है वो पटना लान था, वर्ष 1948 से पूर्व। और सत्याग्रह शुरू करने से पहले महात्मा गांधी की विशाल जनसभा जो है वो 1918 में इसी मैदान पर आयोजित हुई थी। यहाँ स्मारक के तौर पर जो है वो महात्मा गांधी की सबसे ऊंची मूर्ति 70 मीटर की जो है लगाई गई है वर्ष 2013 में। और ज्ञातव्य है कि महात्मा गांधी की मृत्यु के बाद जो है 1948 के पश्चात जो है पटना लाम का नाम बदलकर जो है वो गांधी मैदान किया गया था, ठीक है। हमारा अगला सवाल है कि बिरसा मुंडा के गुरु कौन से थे। तो बिरसा मुंडा के जो गुरु थे वो जो है वो आनंद पांडे थे, आनंद पांडे थे। इसीलिए हमारा जो है बी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। हमारा अगला सवाल है कि बिरसा मुंडा को जो है वो सोते हुए कब पकड़ा गया था। तो ये जो है 60 से 62 बीपीएससी में पूछा गया है। तो इसका जो सही विकल्प हो जाएगा वो हमारा जो है विकल्प सी जो है वो सही हो जाएगा। 3 फरवरी 1990 को जो है उनको पकड़ लिया गया था। अब देखिए बिरसा मुंडा इंपॉर्टेंट है, ये किस विद्रोह से के नेता थे। तो बिरसा जो मुंडा विद्रोह हुआ था उसके नेता थे। मुंडा विद्रोह को जो हम वो उलगुलान विद्रोह भी कहते हैं। और ये कब हुआ था, तो 1899 से लेके 1900 के बीच जो है वो हुआ था। और ये देखिए यहाँ पे जो है वो 1990 लिखा गया है, लेकिन 1990 नहीं होगा, ये 1900 होगा। तो याद रखिएगा 1900 होगा। तो ये आप लोग सही कर लीजिएगा।
हमारा अगला सवाल है कि उस क्षेत्र की पहचान करें जहां संथालों ने 1855-56 में जो है वो अपनी सरकार की घोषणा कर दी थी। तो ये जो क्षेत्र था वो भागलपुर और राजमहल था, भागलपुर और राजमहल, इसीलिए हमारा बी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो 1855-56 में हुआ था, याद रखिएगा 1855-56। और इसके नेता कौन थे? तो नेता जो थे वो सिद्धू और कान्हू थे। ठीक है, सिद्धू, कान्हू और चांद और भैरव, इन सभी के नाम से इनके नेताओं की पहचान होती है। तो याद रखिएगा जो इसके प्रमुख नेता थे वो सिद्धू और कान्हू थे। ठीक है, हमारा अगला सवाल है कि 1857 के विद्रोह ने बिहार में के कई नगरों को प्रभावित किया और बिहार के विभिन्न नगरों में विद्रोह के विस्फोट का सही क्रम क्या है? तो सबसे पहले जो है वो रोहिणी में हुआ था, सबसे पहले जो है वो रोहिणी में हुआ था। तो रोहिणी जो है वो आपका एक ही ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, इसलिए हमारा जो बी विकल्प होगा वो हमारा सही हो जाएगा। और ये जो हमारा सवाल है 40वीं यूपीएससी प्री 1995 में पूछा गया सवाल है। अगर हम बात करें तो कंपनी सरकार कई कारणों से बिहार को जो है महत्वपूर्ण प्रशासनिक क्षेत्र मानती थी और संथाल परगना जिला अंतर्गत देवघर सब डिवीज़न के रोहिणी नामक गांव में देशी स्थल के सेना के जो है 5वीं इर्रेगुलर कैवलरी की एक कंपनी का मुख्यालय था, जहां 7 से 12 जून 1857 की संध्या के पहले दिन इस टुकड़ी ने जो है वो विद्रोह किया था। और पटना में 3 जुलाई 1857 को विद्रोह हुआ था। इसके पश्चात 25 जुलाई को हुआ था, कहाँ पे? मुजफ्फरपुर में। और उसके बाद जो जुलाई में जो है वो कुंवर सिंह ने आरा जगदीशपुर में जो है विद्रोह किया था। ठीक है, हमारा अगला सवाल है कि अरिवर्दी खां को जो है वो किस वर्ष जो है बिहार का डिप्टी गवर्नर जो है वो नियुक्त किया गया था? तो अरिवर्दी खां को जो है वो 1733 में जो है वो बिहार का जो है वो डिप्टी गवर्नर जो है वो नियुक्त किया गया था, इसलिए हमारा जो डी विकल्प है वो हमारा सही हो जाएगा। अब जो सवाल है आपका ये आपसे बीपीएससी सीडीपीओ प्री 2018 में पूछा गया सवाल है। ठीक है, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है काफ़ी, और इसको ध्यान से पढ़ते हुए चलिएगा। हमारा अगला सवाल है कि बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन, जिसके परिणाम स्वरूप 1911 में जो है बिहार एवं उड़ीसा के नाम के एक नए प्रांत का निर्माण हुआ, उसका नेतृत्व जो है वो किसने किया था? तो इसका नेतृत्व जो किया था वो सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। और सच्चिदानंद सिन्हा को जो है आधुनिक बिहार का निर्माता भी माना जाता है और इन्हें आधुनिक बिहार का जो है निर्माता भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है कि आधुनिक बिहार का निर्माता जो है वो किसे कहा जाता है? तो सच्चिदानंद सिन्हा को। अब देखिए, एक्सप्लेनेशन आप जो है पीडीएफ से लेके पढ़ लीजिएगा, जो इम्पोर्टेंट है मैं उसका जो है एक्सप्लेनेशन आपको कर दूंगा। देखिए, कब बिहार जो है वो पहली बार ब्रिटिश शासित भारत के तहत बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ? तो इसका जो सही विकल्प हो जाएगा वो 1912 हो जाएगा। 1912 में जो है बिहार जो है वो ब्रिटिश प्रेसिडेंसी से जो है वो अलग होके क्या बना था? बंगाल और बिहार और उड़ीसा प्रांत के रूप में ये अलग हुआ था बंगाल से। ठीक है, इसीलिए हमारा जो बी विकल्प हो जाएगा वो हमारा सही हो जाएगा। और ये जो है 69वें बीपीएससी प्री 2023 में आपसे पूछा गया सवाल था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है वो दोबारा भी रिपीट हो सकता है। हमारा अगला सवाल है कि 1930 और 32 में जो है वो बरही कांग्रेस ने सफलतापूर्वक अंग्रेजी हुकूमत को किस ज़िले में नाकाम कर दिया था? तो बरही कांग्रेस ने जो है वो मुंगेरपुर ज़िले में जो है, मुंगेरपुर कह रहा हूँ, मुंगेर ज़िले में जो है वो अंग्रेज़ी हुकूमत को नाकाम कर दिया था, इसीलिए हमारा जो डी विकल्प है वो हमारा सही हो जाएगा। और ये सवाल आपका 39वीं बीपीएससी प्री 1994 में आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, वर्ष 1930 और 32 के मध्य जो है वो बरही कांग्रेस ने मुंगेर ज़िले में जो है सफलतापूर्वक अंग्रेज़ी हुकूमत को जो है वो नाकाम कर दिया था। हमारा अगला सवाल है कि 1939 में जो है अंबारी सत्याग्रह, आप देखिए नया सत्याग्रह है अंबारी सत्याग्रह, याद रखिएगा, आपने हो सकता है अभी तक नाम ना सुना हो, कब हुआ था? 1939 में। 1 नंबर का सवाल यहाँ से बन जाएगा। ठीक है, और इसका नेतृत्व जो है वो किसने किया था? तो इसका नेतृत्व जो है वो राहुल सांस्कृत्यायन के द्वारा किया गया था, राहुल सांस्कृत्यायन के द्वारा किया गया था, इसीलिए हमारा ए विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। देखिए, 65वीं बीपीएससी प्री 2019 में पूछा गया सवाल है, वर्ष 1939 में जो है अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व जो है वो राहुल सांस्कृत्यायन ने किया था। अगला सवाल जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, बार बार आपसे पूछा जा रहा है, चाहे वो बीपीएससी प्री का एग्ज़ाम हो या बीपीएससी टीआरई का एग्ज़ाम हो, ये क्वेश्चन जो है वो बार बार आपसे पूछे जाते हैं। बिहार यूथ लीग का गठन जो है वो कब हुआ था? तो बिहार यूथ लीग का जो है गठन जो हुआ था वो 1928 में हुआ था। ठीक है, तो याद रखिएगा 1928 में हुआ था, बी विकल्प हमारा सही हो जाएगा। देखिए, बीपीएससी स्कूल टीचर और हेडमास्टर में पूछा गया आपका ये सवाल है, और प्रसिद्ध क्रांतिकारी और स्वतंत्रता सेनानी प्रोफेसर ज्ञान सहाय के आदेश से वर्ष 1928 में मोतिहारी या पूर्वी चंपारण, जिसे अब हम कहते हैं, बिहार में यूथ लीग की स्थापना हुई थी। ठीक है, हमारा अगला सवाल है कि बिहार में यद्यप जमींदारी प्रथा जो है वो सांविधिक रूप से 1952 में हटा दी गई थी,
तथापि भू नियंत्रण तथा सामाजिक आधार निम्नलिखित में से किसके हाथों रह गया था। तो ये जो हमारा सवाल हो जाएगा, इसका जो विकल्प सी है वो हमारा सही हो जाएगा, प्रधान जाति के हिंदू। ये जो है 53वीं से 55वीं बीपीएससी प्री 2011 में पूछा गया सवाल है। ठीक है, वर्ष 1995 में 50 में जो है वो बिहार सरकार द्वारा भूमि सुधार अधिनियम लाया गया था, जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने संस्तुति प्रदान की। वर्ष 1954 तथा 1959 में इसे जो है संशोधित किया गया, लेकिन इस अधिनियम में कुछ व्यवस्था ऐसी थी जिसके तहत वे घर, बगीचा, तालाब, पुस्तकालय, व्यापार आदि के उद्देश्य से जो है ज़मीन का एक बड़ा हिस्सा अपने पास रख सकते थे। इसके अलावा कानून का क्रियान्वयन धीमा होने के कारण जो है ज़मीन पर प्रधान जातियों का कब्जा बना रहा। हमारा अगला सवाल है कि प्रभावती देवी जो है वो किस क्षेत्र की स्वतंत्रता सेनानी थी। तो मैंने आप सभी को पहले भी बताया हुआ है कि प्रभावती देवी जो है वो पटना से रिलेटेड थी। तो आप पास से प्रभावती और पास से पटना जो है रिलेट करके याद रख सकते हैं। हमारा बी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। और ये हमारा जो है वो 48वीं से लेकर 52वीं बीपीएससी प्री 2008 तक पूछा गया सवाल है, तो याद रखिएगा। स्वतंत्रता आंदोलन में बिहार में महिलाओं ने जो है महत्वपूर्ण योगदान दिया, और इन महिलाओं में सरला देवी, प्रभावती, राजवंशी देवी, सुनीति देवी, राधिका देवी प्रमुख हैं। प्रभावती देवी पटना की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से एक बार पुनः कहना चाहूँगा कि अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए। हमारा अगला सवाल है कि श्री नरसिंह नारायण क्या थे। तो श्री नरसिंह नारायण जो थे वो एक समाजवादी नेता थे, इसीलिए हमारा जो ए विकल्प है वो हमारा सही हो जाएगा। अब ये जो सवाल है हमारा 44वीं बीपीएससी प्री 2001-2 में पूछा गया था। हमारा अगला सवाल है कि श्री जगत नारायण लाल की जो पत्नी का क्या नाम था। तो श्री जगत नारायण की पत्नी का नाम जो था वो क्या था, तो आप सभी को बताना है क्या था। तो श्रीमती रामप्यारी था उनका नाम, श्रीमती रामप्यारी। ठीक है, ये क्वेश्चन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बार बार आपसे नहीं पूछा जाएगा। पहले ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते थे, अब जो है नहीं पूछा जाता है। देखिए ये इंपॉर्टेंट सवाल है आपका जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है। तो ये जो है 65वीं बीपीएससी प्री 2019 में पूछा गया सवाल है, और आधुनिक बिहार का निर्माता जो है वो सच्चिदानंद सिन्हा को माना जाता है, सच्चिदानंद सिन्हा को। इसलिए हमारा ए विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। देखिए इन्होंने जो है वो काफ़ी आंदोलन किया था। बिहार और उड़ीसा को पहले बंगाल से अलग कराया, फिर जो है बिहार को जो है वो उड़ीसा प्रांत से अलग करके एक नया राज्य बनाया था। और ये जो है हमारा अगला सवाल है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत जो है बिहार विधान परिषद के प्रथम निर्वाचित सभापति कौन से थे। देखिए हमारा अगला सवाल है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत जो है बिहार विधानसभा परिषद के प्रथम निर्वाचित सभापति कौन थे। तो इसमें देखिए थोड़ा सा जो है विवाद है। इसमें जो है जो पहले जो शुरुआती जो था उसमें क्या है कि अभी जो है जो आयोग ने अपनी आंसर की दी है उसमें इन्होंने राय बहादुर सतीश चंद्र को माना है। ठीक है, राय बहादुर सतीश चंद्र। ठीक है, लेकिन इसका जो सही विकल्प होगा वो राजीव रंजन सिन्हा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो है राय बहादुर सतीश चंद्र जो है वो राज्यपाल के जो है आदेश पर जो है या गवर्नर के आदेश पर जो है ये नियुक्त हुए थे, लेकिन जो राजीव रंजन सिन्हा थे ये निर्वाचित हुए थे। तो आप लोग याद रखिएगा बिहार की जो ऑफिशियल वेबसाइट है बिहार विधानसभा की, वहाँ पे ऐसा दिया गया है। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बिहार विधानसभा परिषद में कुल कितने सदस्य थे? 29 सदस्य थे। सदस्यों का चुनाव जो है अप्रत्यक्ष रूप से होता था और कुछ को मनोनीत भी किया जाता था। राज्यपाल के आदेश से राय बहादुर सतीश चंद्र सिन्हा जो है इसके अध्यक्ष बने। बाद में जो है वो राजीव रंजन सिन्हा को जो है वो अध्यक्ष जो है वो चुना गया था। ठीक है, हमारा अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने बिहार को एक सदनीय विधानमंडल को जो है वो द्विसदनीय में बदल दिया। बिहार विधानसभा और बिहार विधान परिषद। तो ये जो है वो भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा किया गया था, और बिहार का जो एक सदनीय विधानमंडल था उसको द्विसदनीय में बदल दिया गया था। ठीक है, तो हमारा जो है ये 17वीं बीपीएससी एग्जाम 2024 में पूछा गया सवाल है, ये आपसे दोबारा भी पूछा जा सकता है। तो याद रखिएगा भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा जो है ऐसा किया गया था। हमारा अगला सवाल है कि फरवरी 1938 में बिहार में चुनी हुई सरकार ने किस कारणवश इस्तीफा दे दिया था। तो श्री कृष्ण सिंह जो थे वो पहले मुख्यमंत्री थे बिहार के। ठीक है, इन्होंने जो है वो सरकार बनाई थी, उसके बाद जो है इन्होंने इस्तीफा क्यों दिया था। तो ऐसा हुआ था कि राजनीतिक बंदियों को जो है वो छोड़ने का जो है वो निर्णय लिया गया था, लेकिन सरकार बनने के बाद भी जो है वो गवर्नर ने जो है इस पर अमल नहीं किया, और ऐसा नहीं किया इसीलिए इन्होंने जो है वो सरकार से जो है वो इस्तीफा दे दिया था अपने पद से, और सरकार ने जो है वो जो है सरकार चलाना बंद कर दिया था। ये हमारा जो सवाल है 64वीं बीपीएससी प्री 2018 में पूछा गया सवाल है। अगर हम बात करें तो वर्ष 1935 के भारत शासन अधिनियम
के आधार पर फरवरी 1937 में प्रांतीय विधानमंडल के चुनाव के परिणाम जारी हुए और जुलाई 1937 में 6 प्रांतों में कांग्रेस ने अपने मंत्रिमंडल गठित किए। ये प्रांत कौन कौन से थे? तो मद्रास, मुंबई, मध्य प्रांत, उड़ीसा और बिहार संयुक्त प्रांत। ठीक है। 1937 के चुनाव में केवल राजनीतिक कैदियों की रिहाई के लिए कांग्रेस के प्रमुख मुद्दों में से एक था ये, और कांग्रेस के विभिन्न राज्यों की सरकारों ने राजनीतिक कैदियों को रिहा करने का प्रयास किया, परंतु राज्य के गवर्नरों ने इस प्रयास का विरोध किया और इसी के परिणाम स्वरूप जो है इन्होंने जो है वो इस्तीफा दे दिया था। हमारा अगला सवाल है कि झारखंड बनाने के लिए जो है बिहार को किस वर्ष जो है वो विभाजित किया गया? तो 2000 में 15 नवंबर 2000 को जो है 15 नवंबर 2000 को जो है वो बिहार से झारखंड को अलग किया गया। और क्यों 15 नवंबर की डेट क्यों चुनी गई? क्योंकि उस दिन जो है वो बिरसा मुंडा का जन्मदिन पड़ता है, इसीलिए हमारा जो है ए विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। और 67वीं बीपीएससी 2022 में आपसे पूछा गया सवाल है। ठीक है। बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन, जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष 1911 में बिहार व उड़ीसा के नए प्रांत का जन्म हुआ, उसका नेतृत्व किसने किया था? तो सच्चिदानंद सिन्हा ने, आप सभी को पता होगा कि इसका नेतृत्व किया था, और इसीलिए हमारा ए विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। आपसे 42वीं बीपीएससी प्री 1997 में जो है ये सवाल आपसे पूछा गया है। देखिए 1907 में महेश नारायण का देहांत हो गया। वह बिहार टाइम्स नामक समाचार पत्र निकालते थे, और महेश नारायण ने अपने समाचार पत्र के माध्यम से बिहार पृथक्करण की मांग रखी थी, और इसका जो नेतृत्व है आंदोलन का, बाद में जब आंदोलन जोर पकड़ने लगा तो इसके देहांत के पश्चात जो है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने इस आंदोलन के जो है वो अगुवा बने और बिहार को जो है बंगाल से और फिर बाद में उड़ीसा से पृथक कराया। ठीक है। बिहार की स्थापना कब हुई थी? आपसे पूछा जा रहा है कि बिहार की स्थापना कब की गई थी? तो बिहार की स्थापना जो है वो वर्ष 1912 में की गई थी, इसीलिए हमारा जो विकल्प बी हो जाएगा वो सही हो जाएगा। ठीक है। कि बिहार जो है कब भारत में एक स्वतंत्र प्रांत बना, या बिहार जो है वो भारत में कब एक स्वतंत्र प्रदेश के रूप में उभरा था। ठीक है। तो ये जो है वो 1912 में हुआ था, इसीलिए हमारा जो डी विकल्प है वो हमारा सही हो जाएगा। ठीक है। डी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। आइए थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखिए 22 मार्च 1912 को जो है जारी उद्घोषणा के द्वारा बंगाल को जो है अलग करके बिहार एवं उड़ीसा नाम से एक नए राज्य का गठन किया गया, जो 1 अप्रैल 1912 से जो है वो प्रभावी हुआ। अब देखिए 22 मार्च को उद्घोषणा जारी हुई थी, इसीलिए 22 मार्च को जो है वो बिहार दिवस मनाया जाता है। आप सभी को बताना है कि पहली बार जो बिहार दिवस मनाया गया था बड़े पैमाने पर, वो किस वर्ष मनाया गया था। ठीक है। आप सभी लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि जो पहली बार बिहार दिवस मनाया गया था वो किस वर्ष से मनाया गया था बड़े पैमाने पर। ठीक है। देखिए 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है, और 22 मार्च 2012 को बिहार के बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने की स्मृति में जो है 1 अप्रैल 1936 को जो है बिहार और उड़ीसा अलग हुए तथा दोनों पृथक राज्य के रूप में जो है अस्तित्व में आए थे। देखिए यहाँ पे 2012 लिखा गया है, लेकिन ये 2012 नहीं होगा, ये 1912 होगा। ठीक है। तो 22 मार्च 1912 को बिहार जो है वो बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ था, इसीलिए जो है 22 मार्च को जो है वो बिहार दिवस मनाया जाता है। ये भी चीज़ आप लोग याद रखिएगा। ठीक है। हमारा अगला सवाल है कि बिहार जो है वो बंगाल से कब अलग हुआ था? तो बिहार जो बंगाल से अलग हुआ था, मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया कि ये जो हुआ था वो 1912 में हुआ था। ये क्वेश्चन आपका 42वीं बीपीएससी प्री 1997-98 में आपसे पूछा गया था। ठीक है। अब देखिए फिर से क्वेश्चन देखिए, पहले 39वीं बीपीएससी में पूछा गया, फिर आपसे 42वीं बीपीएससी में पूछा गया, और उसके बाद जो है वो 64वीं बीपीएससी में पूछा गया। बिहार जो है बंगाल से कब पृथक हुआ था? सेम टू सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा ऑप्शन बदल गया है। ठीक है। तो ये जो है 1912 में हुआ था। बी विकल्प जो हमारा वो सही हो जाएगा। देखिए ये जो सवाल है ये हमारा टीआरई एग्ज़ाम में भी पूछा गया था। ठीक है। पहले 63वीं बीपीएससी में पूछा गया, और उसके बाद जो है वो टीआरई एग्ज़ाम में भी पूछा गया, और उसके बाद जो है 69वीं बीपीएससी में भी ये पूछा गया था कि बिहार दिवस का क्या महत्व है जो हर साल जो है वो 22 मार्च को मनाया जाता है। अब 1 नंबर का सवाल तो आपका यहाँ से बन जाएगा कि बिहार जो है बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 22 मार्च को हर साल जो है वो मनाया जाता है। अभी क्यों मनाया जाता है? तो देखिए इस दिन राज्य पुनर्गठन आयोग ने बिहार का निर्माण किया था, ये हमारा गलत हो जाएगा। बिहार को 1873 ईस्वी में इस दिन संयुक्त प्रांत से बाहर किया गया था, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। 1912 में बिहार को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने की याद करने के लिए, तो ये हमारा जो है वो सही हो जाएगा। इसीलिए जो हमारा सी विकल्प है वो हमारा सही हो जाएगा। तो याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है और बार बार आपसे पूछा जाता है। देखिए टीआरई 3 में पूछा गया था कि बिहार दिवस क्यों मनाया जाता है। देखिए बिहार दिवस मनाया जाता है तो 22 मार्च को जो है वो बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने के उपलक्ष्य में जो है वो बिहार दिवस मनाया जाता है। ठीक है। तो इसीलिए हमारा सी विकल्प जो है वो सही हो जाएगा और काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा। ठीक है।
बार बार आपसे पूछा जाता है। देखिए, एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार कब बना, तो ये जो बना था भारतीय राज्य के रूप में जो बिहार बना था वो जो है 1936 में बना था। 1 अप्रैल 1936 को बिहार को जो है वो उड़ीसा प्रांत से भी अलग कर दिया गया था। ठीक है, तो हमारा सी विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। 64वीं बीपीएससी में आपसे 2018 में आपसे ये पूछा गया सवाल है। और वर्ष 1936 तक बिहार एवं उड़ीसा जो है वो संयुक्त प्रांत से एक प्रांत थे। वर्ष 1936 में भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा बिहार को एक अलग राज्य के रूप में स्थापित किया गया और इसी कारण प्रश्नानुसार जो है बिहार लोक सेवा आयोग ने इसका उत्तर जो है वो 1936 माना था। ठीक है, देखिए, ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ, तो ये हमारा हो जाएगा 1936। इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है, कभी कभी क्या है कि 1912 और 1936 जो है दोनों ऑप्शन में देखने को मिल जाते हैं। थोड़ा सा छात्रों में जो है वो कन्फ्यूजन हो जाता है कि किस ऑप्शन को सही करें, लेकिन ये पहले आयोग की गलती थी और अब आयोग जो है वो इस प्रकार से सवाल नहीं पूछता है। वो या तो ऑप्शन में 1912 ही देगा या तो फिर आपसे ऐसा कह देगा कि कब जो है वो उड़ीसा प्रांत से अलग हुआ था। ठीक है, या तो बंगाल प्रांत से कहेगा तो 1912 हो जाएगा और बिहार से जब कहेगा तो बिहार कह रहा हूँ, उड़ीसा से जब कहेगा तो 1936 हो जाएगा। मुख्य सामान्यतः जो है अब आयोग ऐसे प्रश्न नहीं पूछता है, वो जब पूछेगा तो या तो 1936 ही देगा और या तो 1912 ही देगा। ये पहले के सवाल हैं, तो थोड़ा सा इस बात को आप ध्यान रखिएगा। देखिए, किस अधिनियम के तहत बिहार एक अलग राज्य बना था, तो भारत सरकार अधिनियम जो है 1935 के तहत 1 अप्रैल 1936 को जो है वो बिहार एक अलग राज्य के रूप में स्थापित हुआ था। ये हमारा सवाल जो है वो 63वीं बीपीएससी प्री 2017 में आपसे पूछा गया है। हमारा अगला सवाल है कि बिहार से भारतीय संविधान सभा के सदस्य कौन थे। आपको बताना है कि बिहार से जो है वो भारतीय सभा के जो है सदस्य कौन थे। ठीक है, तो आप सभी को पता होगा राजेंद्र प्रसाद तो थे ही थे। ठीक है, इसके अलावा जो है वो हमारे नारायण सिन्हा भी थे, जिन्हें AN सिन्हा लिखा गया है, और जगजीवन राम और सच्चिदानंद सिन्हा, ये सभी जो है वो बिहार से रिलेटेड थे, जिसमें अनुग्रह नारायण सिंह भी शामिल है। तो इसमें से जो है वो कई विकल्प हमारे सही हैं, इसलिए हमारा उपयुक्त में से एक से अधिक जो ई विकल्प है वो हमारा सही हो जाएगा। देखिए, 63वीं बीपीएससी प्री 2017 में पूछा गया है। आप सभी को पता होगा कि जो राजेंद्र प्रसाद थे वो हमारे भारत के जो है वो पहले राष्ट्रपति थे। इसके अलावा जो है वो संविधान सभा के जो है ये अध्यक्ष भी थे। जब पहली बैठक हुई थी कौन सी डेट को, ये आप सभी को बताना है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जब पहली बैठक हुई थी तो उस टाइम क्या है कि सच्चिदानंद सिन्हा को जो है वो टेम्पोररी अध्यक्ष बनाया गया था। उसके बाद जब दूसरे 2 दिन बाद जब पुनः संविधान सभा की बैठक हुई तो उसमें जो है सर्वसम्मति के बाद जो है राजेंद्र प्रसाद जी को जो है वो परमानेंट अध्यक्ष संविधान सभा का जो है वो नियुक्त किया गया था। देखिए, 9 दिसंबर 1946 को बिहार के सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष चुने गए और 11 दिसंबर 1946 को जो है वो संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चुने गए। बिहार से संविधान सभा के लिए 36 सदस्य चुने गए थे। ये भी याद रखिएगा, आपसे हो सकता है पूछ ले कि कुल कितने सदस्य चुने गए थे, तो 36, जिसमें अनुग्रह नारायण सिन्हा, राजेंद्र प्रसाद, जगजीवन राम, सच्चिदानंद सिन्हा जो है वो प्रमुख थे। हमारा अगला सवाल है कि बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का जो है नेतृत्व किसने किया था। तो देखिए, जीत तो हुई थी कांग्रेस की, लेकिन कांग्रेस ने जो है वो सरकार बनाने से मना कर दिया था। तो जो मोहम्मद यूनुस थे, मोहम्मद यूनुस ने जो है वो सरकार बनाई थी, इसीलिए हमारा बी विकल्प जो होगा वो हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए 1937 में जो है प्रथम मंत्रिमंडल का नेतृत्व जो है वो मोहम्मद यूनुस ने किया था। इसके बाद श्री कृष्ण सिंह ने मंत्रिमंडल का नेतृत्व किया था। हमारा अगला सवाल है कि आधुनिक बिहार का निर्माता किसे कहा जाता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है, आपसे पूछा जा सकता है। और ये जो है 65वीं बीपीएससी 2019 में आपसे पूछा गया था। तो ये जो है सच्चिदानंद सिन्हा को जो है वो आधुनिक बिहार का निर्माता कहते हैं। इन्होंने जो है वो पहले भी आंदोलन किए, पहले बंगाल को जो है बंगाल से जो है बिहार और उड़ीसा प्रांत को अलग कराया। उसके बाद जो है वो फिर से आंदोलन करके कई अपने साथियों के साथ मिलकर जो है वो उड़ीसा प्रांत से भी बिहार को अलग करवा के एक नए राज्य का दर्जा दिलवाया था। इसीलिए हमारा जो है ये सही हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए इनको आधुनिक बिहार का निर्माता कहते हैं। देखिए, बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए कितनी सीटें जो है वो आरक्षित हैं। आपको बताना है कि बिहार विधानसभा में जो है अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें जो है आरक्षित हैं। तो ये जो है 38 सीटें आरक्षित हैं। ठीक है, 38 सीटें। तो कुल कितनी सीटें हैं, तो 243 सीटें हैं, जिसमें से 38 जो है वो अनुसूचित जाति के लिए हैं और 2 जो है वो अनुसूचित जनजाति के लिए हैं। मनोहारी और कटोरिया की जो 2 सीटें हैं वो अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। तो याद रखिएगा, केवल 2 सीटें हैं, इसीलिए आपसे पूछा जा सकता है कौन कौन सी, मनिहारी और कटोरिया। देखिए, ये जो सवाल है आपका 67वीं बीपीएससी में आपसे पूछा गया है।
देखिए बिहार विधानसभा में कुल 243 सीटें हैं और जिसमें जो है 203 सीटें सामान्य और 38 जो है वो अनुसूचित जाति और 2 सीटें जो है वो अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। मैं आपको बता देता हूँ, कटोरिया जिसको बोलते हैं, कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख दीजिएगा, और मनिहारी कई बार आपसे पूछा गया है। मनिहारी और कटोरिया जो है ये 2 सीटें जो है वो अनुसूचित जनजाति के लिए जो है वो आरक्षित की गई हैं। देखिए आपसे अगला सवाल पूछा जा रहा है कि बिहार में पंचायत निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण किस वर्ष जो है वो प्रदान किया गया था। तो ये वर्ष 2006 की बात है, जब महिलाओं को जो है वो पंचायत निकायों में 50% आरक्षण प्रदान किया गया था। ये हमारा 67वीं बीपीएससी प्री 2022 में आपसे पूछा गया सवाल है। ठीक है, देखिए बिहार में पंचायत निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के तहत प्रदान किया गया। यह अधिनियम 8 अप्रैल 2006 से लागू है और बिहार में त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली में सबसे निचले स्तर पर ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद का गठन किया गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि अगर आप सभी ने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो जो है अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और जो है इसके अलावा जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हमारा अगला सवाल है कि इनमें से किसने बिहार में पहले कांग्रेस मंत्रिसभा का जो है वो नेतृत्व किया था। तो ये जो थे वो श्री कृष्ण सिंह थे। ठीक है, श्री कृष्ण सिंह थे, इसलिए हमारा जो डी विकल्प होगा वो हमारा सही हो जाएगा। देखिए 64वीं बीपीएससी प्री 2018 में आपसे सवाल पूछा गया है और श्री कृष्ण सिंह, इन्हें श्री कृष्ण सिन्हा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, भारतीय राज्य बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे। वर्ष 1937 के प्रथम कांग्रेस मंत्रिसभा में बिहार के मुख्यमंत्री उस समय क्या कहा जाता, प्रधानमंत्री कहा जाता था पहले जो है। और वर्ष 1946 में श्री कृष्ण सिंह पुनः बिहार के मुख्यमंत्री बने और 1961 तक मृत्यु पर्यंत वो जो है इस पद पर बने रहे। मृत्यु कब हुई थी, तो 31 जनवरी 1961 में। हमारा अगला सवाल है कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। तो आपसे क्या पूछा जा रहा है, श्री कृष्ण सिंह, सत्यपाल मलिक, राबड़ी देवी और नीतीश कुमार। तो जो हमारा श्री कृष्ण सिंह ऑप्शन है, ए विकल्प वो हमारा सही हो जाएगा। आपसे 66वीं बीपीएससी प्री 2020 में ये सवाल जो है वो पूछा गया है। हमारा अगला सवाल है जो 48वीं से लेकर 52वीं बीपीएससी तक लगातार पूछा गया है कि बलदेव सहाय ने जो है वो महाधिवक्ता के पद से त्यागपत्र कब दिया था। तो इन्होंने जो है वो त्यागपत्र कब दिया था, इन्होंने जो है वो 1942 में, जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, जिस समय हमारा अगस्त प्रस्ताव तथा क्रिप्स मिशन जो आया था, इसकी असफलताओं के बाद जो है हमारा भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हो गया था। उसी दौरान इन्होंने जो है वो अपने महाधिवक्ता पद से जो है वो त्यागपत्र दे दिया था। इसीलिए हमारा जो ए विकल्प है वो हमारा सही हो जाएगा। देखिए अगस्त प्रस्ताव कब आया था, अगस्त 1940 में आया था, इसीलिए अगस्त प्रस्ताव कहते हैं। और क्रिप्स मिशन 1942, इसकी असफलताओं ने अंततः भारत छोड़ो आंदोलन को जो है जन्म दिया। इस दौरान देश में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की मांग को अस्वीकार किए जाने के बाद 7 से 8 अगस्त 1942 को मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में अखिल भारतीय कांग्रेस की वार्षिक बैठक जो है वर्धा प्रस्ताव में पुष्टि कर दी गई। और भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को शुरू होते ही ब्रिटिश सरकार ने जो है कांग्रेस के सभी उच्च स्तरीय नेताओं को जो है ऑपरेशन जीरो आवर के तहत जो है वो रात ही में क्या है सबको गिरफ्तार कर लिया था। ठीक है, इसी के विरोध में बिहार के महाधिवक्ता बलदेव सहाय ने वर्ष 1942 में अपने पद से जो है वो त्यागपत्र दे दिया था। आपसे पूछता है कि 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो किसी ने नहीं किया था, क्योंकि जितने भी बड़े नेता थे उनको जो है अंग्रेज़ों ने ऑपरेशन जीरो आवर के तहत जो है वो सबको जो है गिरफ्तार कर लिया था। हमारा अगला सवाल है जो आपसे बार बार पूछा जाता है बीपीएससी के द्वारा कि रामविलास पासवान, जिनकी मृत्यु हो चुकी है, इन्होंने अपना राजनीतिक सफ़र जो है किस राजनीतिक दल से प्रारंभ किया था। तो ये जो थे इन्होंने अपना जो राजनीतिक कैरियर है या सफ़र जो है वो जो है संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के साथ जो है वो प्रारंभ किया था। इसलिए हमारा जो सी विकल्प है वो हमारा सही हो जाएगा। देखिए 66वीं बीपीएससी प्री 2020 में आपसे सवाल पूछा गया है। अगर हम बात करें तो रामविलास पासवान ने अपना राजनीतिक जीवन जो है संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य के रूप में शुरू किया और वर्ष 1969 में विधायक बने। इसके बाद वर्ष 1974 में वो लोकदल में शामिल होकर फिर चुने गए। ठीक है, वर्ष 1977 में वे हाजीपुर लोकसभा से रिकॉर्ड मतों से अंतर से जीते और 1983 में उन्होंने दलित सेना का गठन किया। वर्ष 1989 में जनता दल से हाजीपुर लोकसभा से पुनः रिकॉर्ड मतों से जीते। 8 अक्टूबर 2020 को उनका निधन हो गया था। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो देखिए ये मैंने क्वेश्चन इसीलिए हटा दिया क्योंकि ये जो है वो पुराने आंकड़े दिए गए थे। ठीक है, पुराने आंकड़े दिए गए थे, इसीलिए हमारा जो है ये मैंने क्वेश्चन जो है वो हटा दिया। अब देखिए मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो ये आपके के विनोद चंद्रन है। आपके बिहार के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो हमारा के विनोद चंद्रन है। कौन, के विनोद चंद्रन। ठीक है,
इसके अलावा अगर हम बिहार के राज्यपाल की बात करें तो आरिफ मोहम्मद खान जो है वो अभी प्रेजेंट में जो है वो हमारे बिहार के जो है वो राज्यपाल हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा ये बातें। हमारा अगला सवाल है कि बिहार राज्य जो है वो निम्नलिखित देशांतरों के मध्य स्थित है। तो बिहार जो है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि बिहार जो है वो राज्य अवस्थित है तो निम्न देशांतरों के मध्य जो है वो अवस्थित है। आपको बताना है कि इसमें से कौन से देशांतरों के मध्य जो है वो बिहार राज्य अवस्थित है। अब देखिए, अगर जो लोग हमारे दोस्त जो हैं वो अक्षांश और देशांतर नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता दूं कि मान लीजिए ये हमारा ग्लोब है, ठीक है, ये हमारी पृथ्वी है, और अक्षांश और देशांतर जो होती हैं वो हमारी काल्पनिक लाइनें होती हैं। तो अगर हम बात करें तो जो हमारी लेटी लाइनें होती हैं, जो लेटी हुई लाइनें ये जो होती हैं ये हमारी क्या होती हैं, तो ये हमारी जो होती हैं अक्षांश होती हैं। ठीक है, अक्षांश होती हैं। ठीक है, अक्षांश, इसे हम अक्षांश कहते हैं। इसके अलावा जो है हमारी जो खड़ी हुई लाइनें होती हैं ये जो है इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, तो इन्हें हम देशांतर कहते हैं। क्या कहते हैं, देशांतर कहते हैं, देशांतर। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोगों को जो है समझ में आ गया होगा कि अक्षांश और देशांतर क्या है। अब ये जो लाइन है वो पृथ्वी पर खींची नहीं गई है, ये एक काल्पनिक लाइन है। ठीक है, और ये जो है वो इंडिकेट करती है किसी भी पृथ्वी पर स्थित किसी भी जगह की एक प्रॉपर जो है वो एड्रेस को आइडेंटिफाई करने में ये दोनों लाइनें जो है वो उपयोग की जाती हैं। देखिए, आपसे पूछ रहा है कि बिहार जो है वो कौन से देशांतरों के मध्य स्थित है। तो मैं आपको बता दूं कि बिहार जो है वो 83 डिग्री 19 मिनट और 50 सेकंड जो है पूर्व से लेकर 88 डिग्री 17 मिनट और 40 सेकंड पूर्व देशांतर के मध्य स्थित है। कहाँ से, तो 83 डिग्री से स्टार्ट होकर आपका और 88 डिग्री के बीच में। तो 83 डिग्री और 88 डिग्री आपको किसी भी विकल्प में नहीं दिया गया है, इसीलिए हमारा जो है वो डी विकल्प जो है उनमें से कोई नहीं, ये हमारा सही हो जाएगा। आपसे जो है 38वीं यूपीएससी प्री 1992 में जो है ये सवाल पूछा गया है। देखिए, बिहार राज्य जो है वो आपका 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड पूर्व से लेकर 88 डिग्री 17 मिनट और 40 सेकंड पूर्व देशांतरों के मध्य स्थित है, अतः विकल्प जो है डी आपका सही उत्तर है। हमारा अगला सवाल है कि बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है। तो देखिए, ये जो है वो 1995 में पूछा गया सवाल है, तो इनमें से जो है वो कोई विकल्प हमारा जो है वो सही नहीं है। बिहार का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है, तो 94,163 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, वर्ग किलोमीटर, याद रखिएगा, वर्ग किलोमीटर जो है वो बिहार का जो है वो क्षेत्रफल है। कितना, 94,163 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो बिहार का क्षेत्रफल जो है वो संपूर्ण भारत के क्षेत्रफल के परिप्रेक्ष्य में कितना प्रतिशत है, तो ये हमारा 2.86% है। कितना, 2.86%। कई बार आपसे पूछा गया है तो याद रखिएगा। ठीक है, हमारा देखिए, अगर हम एक्सप्लेनेशन की बात करें तो 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य निर्माण के पश्चात बिहार का वर्तमान क्षेत्रफल जो है वो 94,163 वर्ग किलोमीटर है। यह संपूर्ण भारत के क्षेत्रफल का लगभग 2.86% है। यह क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों में समग्र रूप से 13वां है और सबसे बड़ा राज्य है। ठीक है, 13वां सबसे बड़ा राज्य है। हमारा अगला सवाल है कि बिहार राज्य का जो है कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है। तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया है और उम्मीद है आप सभी लोग जो है वो प्रश्न गलत नहीं करेंगे। आपसे 67वीं बीपीएससी री एग्ज़ाम प्री 2022 में आपसे पूछा गया है कि इसका जो है बिहार का राज्य का क्षेत्रफल कितना है, तो 94,163 वर्ग किलोमीटर है। इसीलिए हमारा जो सी विकल्प है वो हमारा जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए, बिहार के विविध भौगोलिक पक्षों के संबंध में निम्नलिखित में से आपको निम्नलिखित कथनों पर जो है वो मनन करना है और आपको बताना है कि इनमें से जो है वो कौन सा कथन जो है वो सही है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि बिहार के घरेलू उत्पादन में कृषि का योगदान जो है वो लगभग कितना है, तो कृषि का योगदान लगभग 67% है। ठीक है, तो हमारा ये जो है वो हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि जो घरेलू उत्पादन में कृषि का योगदान जो है वो 42% था। ठीक है, जब ये क्वेश्चन पूछा गया उस टाइम क्या है कि ये जो है वो 42% था, तो ये हमारा जो है वो गलत हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा गलत हो जाएगा। और बिहार में रेशम उद्योग जो है वो 1.5 लाख से अधिक लोगों को स्वरोजगार प्रदान करता है, तो ये जो हमारा है स्टेटमेंट वो हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आपसे अगला क्वेश्चन अपना स्टेटमेंट कह रहा है कि बिहार में प्रतिवर्ष लगभग 47 लाख एकड़ भूमि बाढ़ग्रस्त हो जाती है, जबकि 10 लाख एकड़ सदैव जलाक्रांति बनी रहती है। तो ये भी हमारा जो है सही है, कहीं पे बाढ़ आ जाती है और कहीं पे जो है वो सूखा रहता है। इसके अलावा जो है कह रहा है बिहार के 85% से 90% ग्रामीण परिवारों में प्रत्येक के पास जो है वो 5 एकड़ से कम ज़मीन है, तो ये हमारा जो है वो गलत है। ठीक है, देखिए, तो इसीलिए हमारा क्या है कि जो सही हो जाएगा हमारा
वो हमारा जो है वो 2 और 3 जो है वो सही हो जाएगा। अगर हम बात करें तो कथन 1 और 4 असत्य हैं, क्योंकि प्रश्नकाल में बिहार के सकल घरेलू उत्पादन में कृषि का योगदान 42% था। वर्तमान में कुल क्रियाशील जोतों की संख्या 16,413 है, ठीक है, 16,413 है, जो देश के कुल क्रियाशील जोतों का 11.2% है। हमारा अगला सवाल है कि बिहार का तराई प्रदेश जो है वो विस्तृत है। बिहार का तराई प्रदेश, तराई का मतलब क्या है कि हिमालय के जो है वो फुटहिल में जो आपको देखने को मिलता है, जहाँ से नदियाँ जो है वो मैदानी भागों में प्रवेश करती हैं, उसे हम क्या कहते हैं, तराई क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। तो ये जो है वो भारत नेपाल के सीमा के जो है समानांतर है, ठीक है, भारत और नेपाल के सीमा के समानांतर है, इसीलिए हमारा बी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। आपसे सवाल जो है 41वीं बीपीएससी प्री 1996 में पूछा गया था। देखिए, बिहार का तराई प्रदेश जो है भारत नेपाल सीमा के समानांतर विस्तृत है। बिहार राज्य के नेपाल से लगे जिले जो हैं पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया में तराई प्रदेश की पतली पट्टी के रूप में विस्तृत है। हमारा अगला सवाल है कि आपसे देखिए बहुत ही आपका प्यारा सा सवाल है जो 17वीं बीपीएससी 2024 में पूछा गया है कि मुंगेर पहाड़ी क्षेत्र निम्नलिखित में भौतिक प्रदेशों में से किसका एक भाग है। तो आपको बताना है कि ये जो मुंगेर की पहाड़ी है वो किसका भाग है। तो ये हमारे दक्षिण की पहाड़ी का भाग है, बिहार के दक्षिण की पहाड़ी का भाग है, याद रखिएगा। ये विकल्प जो है हमारा सही हो जाएगा। ये भी बहुत ही मतलब लेटेस्ट क्वेश्चन है, आपका 2024 में पूछा गया है, तो ये आपसे पूछ सकता है। देखिए, मुंगेर पहाड़ी क्षेत्र जो है बिहार राज्य में स्थित दक्षिण के पहाड़ी भाग का एक छोटा भाग है। यह छोटा नागपुर पठार का एक हिस्सा है। हमारा अगला सवाल है कि निम्नलिखित भू आकृतियों में सबसे किसके द्वारा बिहार राज्य का उत्तर पश्चिमी भाग घिरा हुआ है। अब अगर हम बिहार का थोड़ा सा मैप देखें तो बिहार का मैप जो है वो ऐसे है, ठीक है। तो ये जो है उत्तर पश्चिमी भाग जो है, उत्तर पश्चिमी भाग जो है हमारा, ये हमारा सोमेश्वर श्रेणी से जो है, कौन सी श्रेणी से, सोमेश्वर की पहाड़ी श्रेणी से जो है ये हमारा घिरा हुआ है, इसीलिए हमारा ए विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। आपसे ये सवाल जो है वो 60 से लेकर 62वीं बीपीएससी प्री 2016 में पूछा गया सवाल है। देखिए, बिहार राज्य का उत्तर पश्चिमी भाग जो है सोमेश्वर पहाड़ी श्रेणी से घिरा है। सोमेश्वर पहाड़ी और दून पहाड़ी बाह्य हिमालय श्रेणी के भाग हैं। सोमेश्वर और दून श्रेणी चंपारण के लगभग 364 वर्ग मील में जो है वो विस्तृत है। हमारा अगला सवाल है कि बिहार का अधिकांश क्षेत्र जो है वो आच्छादित है। एक प्रकार से आपसे पूछ रहा है कि बिहार के अधिकांश क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तो ये हमारी जो है वो कछारी मिट्टी जो है वो पाई जाती है, इसीलिए हमारा जो बी विकल्प है वो सही हो जाएगा। देखिए, 64वीं बीपीएससी प्री 2018 में आपसे पूछा गया है बिहार का अधिकांश क्षेत्र जो है वो कछारी मिट्टी या दोमट मिट्टी से आच्छादित है। हमारा अगला सवाल है कि आपसे जो कह रहा है कृषि जलवायु क्षेत्र और बिहार का प्रतिशत, ये आपको सही मिलान करना है। तो देखिए, जो उत्तर एवं उत्तर पूर्वी बिहार का मैदान जो है वहाँ पे जो है जो बिहार का जो प्रतिशत क्षेत्रफल है इसमें जो है वो 29.87% क्षेत्र जो आता है वो उत्तर तथा उत्तर पूर्वी बिहार के मैदान में आता है। और दक्षिणी बिहार का मैदान जो है वो 23.71% है। और छोटा नागपुर का पठार जो है 26.14% और छोटा नागपुर की पहाड़ियाँ जो है वो 20.28% हैं। तो ये सब जो है वो सही सुमेलित है, ठीक है। तो इसका जो सही विकल्प हो जाएगा वो हमारा 1, 2, 3, 4 हो जाएगा। तो बी विकल्प जो है हमारा वो हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए, 47वीं बीपीएससी प्री 2005 में आपसे पूछा गया सवाल है। और संयुक्त बिहार में उत्तर तथा उत्तर पूर्वी बिहार मैदान 29.89%, ठीक है। दक्षिणी बिहार का मैदान 23% लगभग, और छोटा नागपुर पठार 26%, और पहाड़ियाँ जो है वो 20.28% भाग पर फैली हुई हैं। हमारा अगला सवाल है कि जनजाति और निम्न के जिले के जो जोड़े हैं ये आपको बताना है कि इनमें से जो है वो कौन सा सही नहीं है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िया करिए कि सही नहीं है। आप क्या है जल्दबाजी में पढ़ लेते हैं कि सही है, और जो गलत रहता है वो आप सही लगा आते हैं, ठीक है। तो देखिए, संथाल जो है वो कहाँ पाया जाता है, तो बांका में, तो ये हमारा जो है वो सही है। उराव जो है वो सुपौल में पाया जाता है, और खेरवार जो है या खरवार जो है वो भागलपुर में पाई जाती है। लेकिन जो हमारा मुंडा जनजाति हमारा वो जमुई में नहीं पाई जाती है। मुंडा जनजाति बिहार के जो है बक्सर और रोहतास ज़िले में निवास करती है, और जमुई में जो है वो हमारी कोरा जनजाति पाई जाती है। कौन सी, तो कोरा जनजाति। इसलिए हमारा जो बी विकल्प है वो हमारा सही हो जाएगा। आपसे 66वीं बीपीएससी प्री 2020 में आपसे पूछा गया सवाल है। मुंडा जनजाति बिहार के बक्सर और रोहतास ज़िले में निवास करती है, और जमुई में कोरा जनजाति पाई जाती है। हमारा अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बिहार के दक्षिण गंगा क्षेत्र से मेल नहीं खाता है। देखिए, बीपीएससी 11वीं 12वीं टीचर एग्जाम में आपसे पूछा गया है।
तो जो दक्षिणी बिहार से मेल नहीं खाता है, इसमें से वो जो ऑप्शन हो जाएगा आपका वो पटना वैशाली हो जाएगा, पटना और वैशाली। ठीक है, हमारा जो सी विकल्प है वो सही हो जाएगा। अगर हम बात करें तो पटना और वैशाली की, तो बिहार में गंगा का मैदान उत्तर में नेपाल से लेकर दक्षिण में छोटा नागपुर पठार तक फैला हुआ है। यह बिहार के कुल क्षेत्रफल का लगभग आधा हिस्सा है। पटना, मुंगेर, गया, अरवल जिले बिहार के दक्षिणी गंगा क्षेत्र में आते हैं, जबकि वैशाली और जो पटना वैशाली है, ये जो जोड़ा दिया गया है पटना वैशाली, ये वैशाली जो है वो उत्तरी गंगा क्षेत्र में आता है, इसीलिए हमारा सी विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि सेशन आपको पसंद आया होगा और अपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया होगा। अगर नहीं किया है तो कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि सबसे पहले आप तक अपडेट पहुँच जाया करें। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।